हमेशा हमेशा बताता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्विक रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस। ओके, राइट, ओके। नाउ बेटा, इसमें ना पहले आपको ना देखो, बेसिक पहले आपको ना चार डेफिनेशन आपको रीड करना है बेटा। कौन से चार डेफिनेशन? वो टेक्स्ट बुक से रीड करना है बेटा, वो मैंने नहीं दिए बेटा। बेटा अगर एक देखो ए प्लस बी है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एक। मतलब ये आपको मैथ का कॉलम में आ जाएगा, तो कौन सा रिएक्शन हो गया बोलो बेटा? कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? हाँ, नहीं, हाँ, सिंथेसिस इसको कब बोलोगे? जब दोनों एलिमेंट हो गए। जब मतलब जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा, एफ ई प्लस एस, तो ये दोनों अकेले अकेले एलिमेंट है ना, तो इसको सिंथेसिस बोलेंगे। ठीक है। लेकिन बेटा अगर ऐसा होगा तो सीओ प्लस ओ टू, तो ये सिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज ये दो अलग अलग लोग हैं ना बेटा। क्लियर है? ध्यान दो यहाँ पर बेटा, ठीक है ना? चलो अभी बेटा, ए और ये बी सी है, तो ए ने बी को क्या किया? लात मारा कि नहीं बोलो? हाँ, तो आपको क्या मिलेगा? ए सी प्लस। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? अभी एक ही रिएक्टेंट है और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन में अगर मैं हीट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? थर्मल। अगर बेटा मैं लाइट यूज करूंगा तो फोटोलाइसिस। याद आ रहा है ना बेटा? और बाद में अगर बेटा मैंने करंट यूज किया तो, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, बराबर है। फिर बेटा अगर ये दोनों पार्टनर आपस में अपना पोजीशन चेंज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर है? एक ना बेटा, डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है बेटा। ओ माय गॉड, यू हैव अ नाइस काउटी कवर फॉर द फोन। एनीवेज, आई लाइक योर कवर। बस बस बस, ये सब में बरोबर ध्यान देता तेरा। हाँ? अब आदमी को समझता नहीं है, मेरे को ऐसा बोलेगा तो। ओके, एनीवेज बेटा, ये चार डेफिनेशन बेटा, अच्छा, ये मैथ द कॉलम के लिए भी आ सकता है बच्चे लोग। आर यू गेटिंग इट? दिस मे कम फॉर मैथ द कॉलम आल्सो। ओके। फिर बेटा है ना, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पेज नंबर आप देख लेना, जो भी पेज नंबर कौन सा बेबी? 21। 21 पे ये सब डेफिनेशन है बेटा। डबल डिकम्पोजिशन आणि डबल डिस्प्लेसमेंट सेम असतं, बरोबर आहे? हेलो, बोलो ना। ये डेफिनेशन रीड कर लोगे? फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? जैस बेटा आप मुझे बताइए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तुझे कैसे पता चलेगा मैं एक वेसल में रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं? तो तुझे पैसा क्या क्या पता? अगर गैस इवॉल्व होगा तो तुझे दिखाई देगा कि नहीं बोलो? फिर चेंज ऑफ कलर होगा कि नहीं बोलो? मतलब कलर चेंज से आपको पता चलेगा। फिर कुछ सॉलिड बनेगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं? तो प्रेसिपिटेट, बराबर है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। और दूसरा बेटा क्या होगा? कोई कोई रिएक्शन में हीट गिवन आउट होती है, कोई हीट इज टेकन इन। सो या मतलब हीट हीट चेंजेस। समझ में आ गया? अगर हीट में बाहर दूंगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सो। और एब्जॉर्ब करूंगा तो यस डियर आरिफल, डोंट लुक इनटू द फोन ना डियर, लुक इट हियर ना बेटा। हमारी नजर निर्मा सुपर है बेटा, ठीक है ना? ओके। हाँ, गैस इवॉल्व ना, हाँ, अरे बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप लोग समझ गए ना बेटा? ये 2 मार्क के लिए आएगा बेटा। किसके लिए आएगा बेटा? 2 मार्क्स। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो ये चैप्टर पढ़ने का अप्रोच है, आप लोग है ना गलत तरीके से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हमको बेटा ये लास्ट पेज बाय हार्ट करना है बेटा, ये करना ही पड़ेगा बेटा। देखो केमिस्ट्री में देयर आर फ्यू थिंग्स वेर यू हैव टू बाय हार्ट, वेर यू हैव टू व्हाट बेटा? बाय। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। विच आर न्यूट्रल गैसेस, तो ये लिस्ट आपको जाननी है। न्यूट्रल गैस को न्यूट्रल गैस क्यों कहते हैं बेटा? कोई भी गैस का नेचर अगर हमको डिसाइड करने का था, उसके अंदर पानी डालने का। पानी डालने के बाद अगर उसने अगर एसिड बनाया तो वो गैस क्या हो जाएगा? एसिड। पानी डालने के बाद अगर उसने बेस बनाया तो बेसिक। और पानी डालने के बाद उसने कुछ नहीं बनाया तो न्यूट्रल। तो इन सबको पानी में डालते तो कुछ नहीं बनता है बेटा, तो न्यूट्रल है। क्लियर है? हाँ, पानी को पानी में डालेगा तो पानी बनेगा बेटा। हाँ, एसिडिक गैस बेटा, इसको बेटा अगर मैं देख पानी में डालता तो क्या मिलेगा मुझे बोलो? एसिड मिलता है ना बेटा? हाँ, इसलिए एसिड हो गया बेटा। SO2 को डालेंगे तो बेटा सल्फर रस एसिड मिलेगा, नहीं सल्फर रस। लेकिन अगर SO3 को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा? वेरी गुड, सल्फर। ये सल्फ्यूरिक स्ट्रांग होता है, ये ऊपर वाले वीक है बेटा। अगर P2O5 को पानी में डालेंगे तो मैंने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन बेटा, ठीक है ना? अब ये क्या मिल जाएगा बेटा? H3PO4। अभी ये बेटा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं बोलो बेटा? राइट, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ वीक एसिड इज फॉर्म। तो इस तीनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हो।
राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर्म। तो आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है। क्लियर है? फिर आपको थोड़ी बहुत बातें क्या याद रखनी है, बोलो बेटा। विच इज द रेडिश ब्राउन गैस? अगर मैंने बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एनोड। ग्रीनिश येलो गैस बोला तो क्या आना चाहिए? सीएल। आज हाँ बोलो। Bromine is a liquid and this is a gas. Okay? Bromine is reddish brown liquid and this is reddish brown gas. हीटेड करेगा तो नेचुरल फॉर्म में मैंने बताया, नेचुरल फॉर्म में बताया, ठीक है ना बेटा? पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, कौन है वो? तो अगर मैंने बोला राइट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच बेसिक गैस गिव्स यू अ बेस, तो ये बेटा ये वाला रिएक्शन है। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा, ओके। अब ये अल्कली क्या होता है बेटा? जो वाटर, देखो जिसमें भी OH होता है उसको बेस बोलते हैं। अगर मेरा बेस पानी में सल्यूबल है तो उसको क्या कहेंगे? अल्कली। क्या कहेंगे? अल्कला, अल्कली। तो लीना के आरबीसीज, देखो बेटा लीना के आरबीसीज मतलब ये ग्रुप 1 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल पे। इसमें अगर OH आएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अल्कला। और ये NH4OH भी होता है बट NH4OH वीक। एलाई लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबेडियम, वो सब नहीं जानना अभी, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे तब मैं बताऊँ। अच्छा अभी बेटा ये वीक अल्कली बोला तो क्या आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH भी आता है यहाँ पे बेटा, वीक है। सपोज मैंने बोला राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ वीक अल्कली इज फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या मिलेगा बोलो बेटा? समझ में आ गया ना बेटा? ओके। फिर बेटा आपको ये वीक एसिड में आपको बता चुका हूँ बेटा। क्लियर है ना बेटा? अच्छा ये सबको बेस बोलते हैं, ये लोग को बेस क्यों बोला? ये लोग वाटर सोल्यूबल नहीं है। वाटर सोल्यूबल वीक एसिड, हाँ बोलो। या ओनली दिस टू आर वीक। ओके। ए ये कार्बोनिक एसिड, सल्फरस, फॉस्फरिक, नाइट्रस, नाइट्रस है ये, नाइट्रिक ना है। देखो बेटा किसमें भी एक O कम होता है उसको नाइट्रस बोलेगा, और इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक। ये क्या हो जाएगा बेटा? सल्फरस। एक O वाढला तर सल्फ्यूरिक। ये छत्री को क्या है तुम्हारा? एसिटिक एसिड। ओके। वो फॉर्मिक है, ठीक है बेटा। एनीवेज ये स्ट्रॉन्ग है। अभी ये सब हम लोग कर चुके हैं बेटा, खाली आपको इसमें मेन क्या है, देखिए इनको एसिडिक क्यों बोला बेटा? बोलो। इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलता है? एसिड। इनको बेसिक क्यों बोला? इनको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा? बेस। बराबर है। आपको ये याद रखना है बेटा, एम्फोटेरिक कौन है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? एम्फीबिया सुना है ना वर्ड? तो दोनों में, दोनों हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और बेस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? आपको मैंने ट्रिक दिया था, जनाबे अली इन पब, याद आ रहा है कि नहीं? तो ये तीन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड आणि पीबी ऑक्साइड काय आहे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक म्हणजे काय? दे कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो ना। क्लियर है? ओके। फिर आपको बेटा जानने की क्या जरूरत है, लाइफ में कितने इनसोल्यूबल क्लोराइड है? तीन ही इनसोल्यूबल क्लोराइड है। कौन है? आगे होगा पब। कौन है? आगे होगा पब। मतलब ये तीन का क्लोराइड ही इनसोल्यूबल है। इसके अलावा बेटा मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो क्या होगा बोलो? सॉल्यूबल। इसके अलावा कोई भी लिखा तो क्या होगा बेटा? सॉल्यूबल क्लोराइड होगा। उसमें भी बेटा देखो एक MCQ है, पानी की बात चल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा बोलता है नेम अ क्लोराइड विच इज सोल्यूबल ओनली इन हॉट वाटर, तो क्या होगा? लेड क्लोराइड। इसके अलावा मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो चलो बेटा, NaCl, KCl, सब सब कॉपर क्लोराइड, ये सब क्या होगा बोलो बेटा? सोल्यूबल। हाँ बोलो। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो वो आ रहा है मतलब। चलो बेटा कुठला लाइट आहे? ये वाला बस बरोबर। बस अरे सर इधर बोलिए अभी इतना चलेगा, वरना सो जाओगे आप लोग बेटा, इसके लिए। अभी इतना समझा बेटा? चलो ए कौन से सल्फेट इनसोल्यूबल है बोलो बेटा? पंजाब का बाग, PB का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट और सिल्वर। इसके अलावा मैंने कोई भी सल्फेट लिखा तो क्या होगा? सोल्यूबल। जैस बेटा यहाँ पे ध्यान दे, कॉपर सल्फेट, FeSO4, ये कोई भी होगा बेटा, जिंक सल्फेट, ठीक है ना बेटा? ये सब क्या है बेटा? सोल्यूबल। ये खाली तीन, ये चार ही इनसोल्यूबल है, बराबर है?
सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के, खाली ना उसका बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, एनीवेज, लेकिन उसके बारे में आपको पूछेंगे नहीं। तो देख, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम का बेटा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड सब क्या होगा, सॉल्युबल। कहने का मतलब है सोडियम का ऑक्साइड सॉल्युबल, पोटेशियम का ऑक्साइड भी सॉल्युबल, फिर बाद में सोडियम का हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल, सोडियम का कार्बोनेट भी सॉल्युबल, सोडियम का सल्फाइड भी सॉल्युबल। इसके अलावा मतलब सोडियम पोटेशियम अमोनिया के अलावा मैं कुछ भी लिखा, सपोज मैंने वो लिखा पीबीओ इनसॉल्युबल, पीबी हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, पीबी सल्फाइड इनसॉल्युबल, पीबी कार्बोनेट इनसॉल्युबल, मतलब बाकी किसी का भी हाँ बेटा, जिंक का भी सब इनसॉल्युबल होगा, कैल्शियम का भी। समझा? सोडियम पोटेशियम अमोनियम का क्या क्या सॉल्युबल होगा? येड़ी અહીંયા જો આસુ તો ખાલી આ ચાર છે ને કોના સોલ્યુબલ થશે? સોડિયમ પોટેशियम અને अमोनियम ना। इसके अलावा मैंने किसी का भी, अच्छा अभी तू मेरे को बता, अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा तो क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑक्साइड है क्या? नहीं ना, तो इनसॉल्युबल। कैल्शियम कार्बोनेट लिखा तो भी क्या होगा? हाँ, कैल्शियम सल्फाइड लिखा तो भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो भी। इतना नहीं समझ में आता, ये इंग्लिश में लिखा है बेटा, एकदम सिंपल है, सोडियम पोटेशियम खाली। कौन सा वाला? पीबी वाला। अच्छा, क्या ये ऑक्साइड ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का है? सोडियम पोटेशियम और अमोनियम का ही सॉल्यूबल होता है। तो वही तो लिखा है बेटा, और कुछ नया ही लिखा है मैंने। बता। ये नहीं, नहीं मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला बेटा, यही बोला, लिखा भी वही वही मैं पढ़ के बोलूंगा ना बेटा, बाकी सब करेगा तो इनसे। समझा? अभी ये किसका है बोल बेटा, ये ऑक्साइड किसका है? सोडियम पोटेशियम अमोनियम का है। अरे येड़ी तेरे को बोल रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ये ऑक्साइड, सोडियम इसका है क्या? नहीं ना, तो फिर बेटा पढ़ने का, पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसे ही लिखा कुछ नहीं याद है, रोग ऐसा। थोड़ा तो एफर्ट डालो बेटा, राइट बेटा? अच्छा, ऑल नाइट्रेट सबका सॉल्युबल होता है, कोई एक्सेप्शन केस? हाँ, तो हाँ सबका। अभी ऑल नाइट्रेट ना, तो लेड का ओनली सॉल्युबल सॉल्ट कौन सा होगा तेरा? बेबी अनुत्री, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल ना, खत्म ना। अगर आपको पूछा लेड का सॉल्युबल सॉल्ट आरिका, तो क्या बोलेगी? लेड नाइट्रेट। क्या बोलेगी? लेड नाइट्रेट। Yes, dear. What happened, man? You're so much engrossed. Oh, what? I'm sleeping, bro. क्या देख रहा है? पीरियोडिक टेबल देख मत बेटा, ये देख, ये अभी तुम्हारे लिए रिवीजन कर रहा हूँ बेटा। वो पढ़ना है तो तू आराम से घर पे जाके पढ़ आराम से, ठीक है ना? यहाँ पे देख अभी बेटा, फिर ये कलर याद रखना पड़ेगा बेटा, देखिए चैप्टर में कलर याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना बेटा? जनरली कॉपर के सॉल्ट कौन से कलर में होते हैं? जनरली कॉपर का क्या होगा बेटा? ब्लू। खाली ये याद रखने का, कॉपर ऑक्साइड क्या है? ब्लैक। और कॉपर कार्बोनेट ग्रीनिश ब्लू, ग्रीन ऐसा बोल सकते। Fe2+ के सारे सॉल्ट क्या हो गए? Fe3+ के क्या हो गए? पीबीओ को, लेड ऑक्साइड को लिथाज भी बोलता है, उसका कलर क्या है? बफेलो। तो ये क्या है बोलो बेटा? चौकी वाइट। नेम एन ऑक्साइड विच इज येलो व्हेन हॉट, वाइट व्हेन कोल्ड। जिलेटिनियस वाइट कुठला है? ठीक है। ऑरेंज रेड बोला तो HgO, ये क्रोमिक ऑक्साइड है, पता है ना बेटा? हाँ हाँ, बहुत फर्क होता है बेटा, वो जेली जैसा दिखता है, ये चौक के जैसा वाइट दिखता है, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या है बेटा? ऑरेंज। कैल्शियम कार्बोनेट बोला तो, अगर मैंने ऐसा बोला राइट अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड येलो नॉन मेटल, तो आप येलो नॉन मेटल के लिए आप क्या लिखोगे? सल्फर। देख बेटा, ये आ गया तेरा रेडिश ब्राउन लिक्विड आए, ब्रोमीन, बराबर आए। अमोनियम क्लोराइड बोला तो क्या होगा बेटा? डेंस वाइट फ्यूम्स। बेटा ये अमोनियम सॉल्ट है और ये अल्कली है बेटा, व्हेनेवर एन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कली व्हिच गैस इज रिलीज्ड? आपको ऐसा पूछेंगे नहीं, व्हेन एन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सुन ले। व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट, तू बेटा पहला पढ़ती थी, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ती है तू, क्या हो गया? अरे अचानक से ऐसा तुझे, बोलो। हाँ रेशेस बेटा, वेरी बैड बेटा, तेरा कितना मस्त पेपर थे आगे के तीन दो पेपर तो बहुत अच्छे लिखे थे तूने। ठीक है, अभी आगे बढ़ते चलो। ए, नेम गैस रिलीज व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद व्हाट? अल्कली, तो आंसर क्या होगा? अमोनिया। अच्छा बेटा, कोई भी मेटल कार्बोनेट लिखा है मैंने, क्या लिखा है बोलो? उसके अंदर अगर मैंने डाइल्यूट एसिड डाला तो कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन। याद आ रहा है ना बेटा? फिर हम लोग ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ा, गैस इज रिलीज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बेटा बाय है, मैंने आपके बुक में करेक्शन किया हुआ है, बाय सल्फेट या सल्फाइट होगा, मेटल सल्फाइड या बाय सल्फेट। तो एसिड में डाला तो कौन सा गैस रिलीज होगा? SO2। फिर बेटा कोई भी सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड को अगर डाइल्यूट एसिड डाला तो कौन सा गैस रिलीज होगा? प्रोटोनेक स्मेल गैस। SO2 का कौन सा होता था? सफोकेटिंग ऑर्डर।
बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो हम लोग ने क्लास में ही कर दिया था, 2 पेपर सॉल्व और 2 वर्कशीट, पता है ना। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल बी ऑलवेज ब्लू, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट। अच्छा, अब बेटा इधर पे आपको ना एक क्वेश्चन मैंने और एक दिया था, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 800 डिग्रीज, तो आपको क्या मिलता था वहां पे, मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है एनओ मिलता है, कौन सा मिलता है। तो विच गैस इज रिलीज्ड, ये बेटा बैलेंसिंग के लिए आता है ये रिएक्शन। देखो आपको मैं ट्रिक बता देता, 45 46 45, आपके नोट्स में है ये बेटा, मैंने दिया हुआ है उसमें 45 46। ठीक है, बंद कर दिया। 45 46। ए हेलो यार, बेटा बाद में देखना, बदनंतर बगना पेपर प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा देखो, आपका पेपर कल अच्छा जाना चाहिए, ये मेरा अभी एक ही लक्ष्य है, ठीक है। ओके, एनो। अभी आपको मैं बताऊं क्या, ये वाले जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग ने किए, एक तो ये वाला, अरे फिर ये मैंने अंडर अंडू कर देना चाहिए, हाँ ये वाला इसके देखो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। अगर आप है ना बेटा, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये बेटा मैंने पेपर सबको दिया था, पता है कि नहीं, है ना सबके पास ये, पक्का। ठीक है, मैं फिर से सेंड भी कर दूंगा, देख बेटा यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देख बेटा, देख गैस इवॉल्व, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दो तुम लोग। व्हेन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कली, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो बेटा, अभी किया कि नहीं। देख मेटल कार्बोनेट बोला है, कार्बोनेट होगा तो क्या देगा बोलो बेटा, सल्फाइट है तो क्या देगा, गैस इवॉल्व इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, देखिए ये वाला रिएक्शन था बेटा, तो क्या मिला, हाँ हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा बेटा, अगर मैंने ऐसा बोला रहता मेटल सल्फाइड, मैंने ये लिखवाया भी था आप लोगों को, मेटल सल्फाइड विद डाइल्यूट एसिड क्या देगा बोलो, हाँ विद डाइल्यूट एसिड क्या देगा बोलो बेटा, H2S। अब समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं बोलो ना, वेरी गुड। अभी समझा कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब बेटा मैं आपको ना लेके जाता हूँ कहाँ पर, ये आपको बेटा कलर वगैरह याद रहेगा ना, तो देखो अभी सबसे पहला हम लोग कौन सा रिएक्शन करेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन। देखो इसमें भी क्वेश्चन कैसे आएंगे। ओके, वो वर्कशीट बेटा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वो पढ़ोगे तो तुमको सब आइडिया आएगा। देखो पहला वाला ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, ये देख, ये देख रहा है, सब में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, ये सारे पेज पे देखो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं आपको, बोलो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा मतलब क्या होगा बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन। अच्छा उसमें भी बेटा अगर दोनों एलिमेंट, अच्छा मैं अभी ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता था, राइट अ रिएक्शन ऑफ आयन विद येलो नॉन मेटल, मैं ये सल्फर नहीं देता, क्या देता आपको, तो आप लिख पाते क्या बोलो, हेलो, अरे इकडे बघ रे, फोन नको बघ काय इकडे. अच्छा हाँ क्वेश्चन बना, ओके। ए सल्फाइड है, सल्फाइड से सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सोल्यूबल होता है, मैंने अगर ऐसा बोला, अच्छा ये जब दोनों सेम अकेले अकेले है ना, ये भी अकेला ये भी अकेला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेसिस, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी। सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन में थोड़ा थिन लाइन का फर्क होता है बेटा, सिंथेसिस में दोनों कंबाइनिंग एलिमेंट होते हैं बस, और यहाँ पे दो अलग अलग लोग, देखिए ये अलग है, ये देखिए ये अलग है, ये अलग है ना, देखिए ये दो अलग है कि नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिन। अभी मैंने आपको पूछा नेम राइट अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ Fe इज फॉर्म बाय सिंथेसिस, तो आप क्या करोगे, Fe+S, देखो ना बेटा यहाँ पे दिया है ना, पहले ही क्वेश्चन पढ़ो, इसलिए मैंने बोला कि देख ये पढ़ने देख मैं आपको क्वेश्चन के प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ Fe बाय सिंथेसिस, रिएक्शन देखो ना। अरे आरी का बेटा झोपू नको बेटा, इसलिए मैं वो लाइट बंद नहीं कर रहा था, नींद आप लोग बंद सो जाते हो। ए बेबी अहिया जो ने, जैस्मीन अहिया जो आजो, ये देखिए रिएक्शन में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, प्रिपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ व्हाट बेटा, Fe बाय सिंथेसिस, अभी हम लोग ने किया कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। फिर अगर मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूंगा, इकडे बघ, ए जोटे, इकडे बघ, मैंने ऐसा बोला राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच वीक एसिड इज फॉर्म, तो आप बेटा इसलिए मैंने ना आपको ये रिएक्शन में नीचे लिख के दे दिया, अभी देखिए कॉम्बिनेशन एक ही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं सब में, इन तीनों में से तू कोई भी एक रिएक्शन लिखेगा, समझा क्या। ओके अगर मैंने तेरे को ये बोला राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग, इसलिए तेरे को पहला जानना जरूरी है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, इसलिए पे आप समझा बेटा वो लास्ट पेज कितना इंपॉर्टेंट है, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ वीक अल्कली इज फॉर्म, तो तुम ये वाला वीक अल्कली वाला रिएक्शन ले, बराबर है। फिर बेटा अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बोला रहता तो SO3+H2 सल्फ्यूरिक एसिड वाला लिखते, तो देखिए क्वेश्चन भी देख लो ना बेटा, ये देखना, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, राइट अ कॉम्बिनेशन यार, अरे राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म वीक एसिड, देखिए मिल रहा है कि नहीं, या तो ये वाला लिख या तो ये वाला लिख, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला तो कौन सा वाला लिखेगा, SO3 वाला। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा तुमको, तुम खाली क्या वो रीड करोगे तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आंसर पढ़ना पड़ेगा बेटा,
टू कंपाउंड्स टू फॉर्म वीक अल्कली। वीक अल्कली ये था कि नहीं बोलो, अभी किया था कि नहीं, कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं बोलो, टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली NOH वाला था कि नहीं बोलो बेटा। तो ये आना बहुत जरूरी है बेटा। फिर बेटा कोई भी मेटल अगर जिसका वैलेंसी 1 होता है उसको हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं, 2 होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, डायवैलेंट। तो बेटा ये वाला आपको पता है, ये वाला बहुत बार बैलेंसिंग में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला नाइट्रिक एसिड वाला, यहाँ पे 3 कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड दे रहा है, बराबर है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच 3 कंपाउंड्स गिव 1 कंपाउंड, बराबर है। फिर जो डायवैलेंट 3 भाग का उसको क्या कहेंगे बेटा, ट्राइवैलेंट। ओए इकड़े बग ये देख, ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डायवैलेंट विद न्यूट्रल गैस। अच्छा बेटा अभी ना एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला। ये बहुत बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने कभी भी बोला सपोज Fe अगर डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्ट होगा तो इट विल ऑलवेज फॉर्म FeCl3, इट विल ऑलवेज फॉर्म। बच्चे बोलते हैं सर FeCl2 कब मिलेगा, तो FeCl2 कब मिलेगा, जब वो HCl के साथ रिएक्ट होगा। किसके साथ, ये याद रखना बेटा, क्लियर है। अच्छा मैं अभी क्लोरीन की जगह पे ऐसा लिख सकता था कि नहीं, ग्रीनिश येलो गैस, बोलो ना बेटा। और ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल, क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है, नहीं। तो सोल्यूबल, इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्यूबल सॉल्ट लिखा। अब समझा क्या, सोल्यूबल सॉल्ट क्यों लिखा, देखो मैंने इतना सब डिटेल में डाल के रखा है। अभी देख एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछूंगा, ये देख ना बेटा, राइट अ रिएक्शन, ये देख, ट्राइवेलेंट मेटल विथ कलर्ड गैस। तो देख कलर्ड गैस ग्रीनिश येलो गैस है कि नहीं, ट्राइवेलेंट है कि नहीं, और देख FeCl3 बना। बच्चे यहाँ पे FeCl2 कर देते हैं, वो नहीं करना है बेटा, क्लियर है, बोलो ना। फिर बेटा आपको अगर मैंने इनसॉल्युबल सॉल्ट बोला रहता तो आपने देखा ना बेटा, ये देखना Fe, और ये देखना यहाँ पे येलो नॉन मेटल, देखिए इनसॉल्युबल सॉल्ट सब मिल रहे हैं कि नहीं, Fe वो अभी हम लोग ने किया कि नहीं थोड़ी देर पहले। फिर बेटा ये वाले बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देख बेटा कोई भी रिएक्शन में बेटा ऐसा प्लस ट्राइंगल लिखा ना राइट हैंड साइड में, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्म। एग्जाम में बोल सकते हैं राइट एग्जांपल ऑफ 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन को मैं ऐसे घुमा के कैसे पूछ सकता हूँ, ये जोटे इकड़े बग, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रल गैस एंड न्यूट्रल गैस टू गिव यू न्यूट्रल लिक्विड, ठीक है। फिर ये देख बेटा, तो देख ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर, तुम्हें ना जो नीचे लिखा है मतलब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, देखना बेटा क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूट्रल गैस टू गिव यू न्यूट्रल लिक्विड, ऐसा लिखेंगे तो तेरा दिमाग चलना चाहिए कि क्या करना है तुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए। हाँ नहीं, न्यूट्रल लिक्विड बनना चाहिए था ना, लिक्विड नहीं बनेगा ना बेटा, लिक्विड खाली यही बनाता था ना बेटा, तो लिक्विड नहीं बनेगा ना, NO तो रिएक्ट ही नहीं होता पानी में, इसलिए तो न्यूट्रल है, ठीक है बेटा। ये देख बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, राइट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें आपको टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा, प्रेशर भी लिखना पड़ेगा, हु इज द कैटलिस्ट, Fe, और यहाँ पे प्रमोटर भी होता था, कौन होता था, कौन होता था, मोलिब्डेनम, ओके, मोलिब्डेनम। प्रमोटर क्या करता है, एग्जाम में पूछेगे, प्रमोटर मेरे पेपर में भी था, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। कॅटलिस्ट पास करते इकडे त्याला, हा पारक्याला दे, पारक्या कटिंग चायला, ठीक है ना, इकडे बघ, समझा, प्रमोटर इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, समझा के नहीं बोलो। ये रिएक्शन में देखो एग्जाम में पूछूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 न्यूट्रल गैस टू गिव यू बेसिक गैस, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है। चलो बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपको क्या देगा बोलो, HCl। इसमें आपको पूछेंगे व्हाट इज द कंडीशन, डिफ्यूज सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट क्यों नहीं लेने का, हाँ या एक्सप्लोजिव रिएक्ट विल बिकम रिएक्शन एक्सप्लोजिव इन डायरेक्ट सनलाइट। ये सारी का बेटा, हियर हियर हु इज द कैटलिस्ट हियर, मॉइस्ट। अभी ये क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि ना, राइट अ रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रल गैस एंड ग्रीनिश येलो गैस टू गिव यू एसिडिक गैस। तुम समझ रहे हो क्या, खाली रीड करने से नहीं आएगा, आपको सोचने का इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, और मैंने वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एन बेसिक गैस रिएक्ट विद एसिडिक गैस, तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, तब क्या लिखोगे बोलो बेटा, डेंस। समझ में आ रहा है बेटा, ये वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फास्फोरस व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू व्हाट, P2O5, फास्फोरस पेंटम। ये बैलेंसिंग बेटा टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 आता है, बाद में देखना, अभी मेरे नोट से ही पढ़ना ये चैप्टर, आप अभी टेक्स्ट बुक बघायला नको जावा। ये देख बेटा, देखने का तो ये देख ले, देख ले, यहाँ पे देख क्या मिसिंग था, 5 मिसिंग था भाई, देख रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी पता नहीं लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में अपलोड किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये रॉन्ग था, ओके। किया है अपडेट वो लोग ने, नहीं, हाँ देखा, तो तुम लोग लेटर लिखो विराज दलाल को, सॉरी ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर दिस देयर इज एन एरर, ओके। नाउ चलो बेटा आ जाओ,
अब बेटा ये हो गया कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखो बेटा इसमें अभी आपको रीड करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। इतना मस्त अच्छे से दिया है सब क्वेश्चन आंसर्स के साथ, फिर भी पढ़ते नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने इतना अच्छा ट्रिक दे दिया आपको, कुछ इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है इसमें आपको? हाँ लात मारने का, लेकिन कौन है बेटा? आपको जो अच्छा लगता है, करीना कतरीना जो अच्छा लगता है ले लो। करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑयल। अभी आपको पूछेंगे विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, तो करीना कौन है? पोटेशियम। करीना कतरीना जो भी लो आप, ठीक है ना। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो गोल्ड, ऑरम गोल्ड। फिर इसमें लॉजिक क्या होता है बेटा, एक ये जो मोर रिएक्टिव होगा वो इसको लात मारेगा, इतना सिंपल है। क्लियर है? यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखना, बाद में तो देखना, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देख, ठीक है। ओके, ये इसको लात मारेगा कि नहीं? इसमें लॉजिक क्या है, ऊपर वाला लात मारेगा नीचे वाले, नीचे वाला ऊपर वाले को लात मार सकता। और जो लात मारने वाला रहेगा ना बेटा, दैट शुड बी अलोन, अकेला होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म। बाकी जिसको लात मारेगा वो कंपाउंड फॉर्म में होगा। अभी देख बेटा, ये देख, क्या मैग्नीशियम जिंक को लात मार सकता है? तो देखने का, मैग्नीशियम किधर है? ऊपर। जिंक कहां पर है? अच्छा अच्छा, ये लात मारने वाला अकेला है कि नहीं, पहले वो भी देखने का। अकेला है ना, तो लात मारेगा बेटा। क्लियर है? क्या जिंक कॉपर को लात मार पाएगा? ये देख, मारेगा। हाँ, अभी इसमें मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछ सकता हूँ, सुनो बेटा। ये लात मारने वाले पे कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा, देख। मैंने एक बर्तन लिया है, वो झिंक का है। किसका है? झिंक का है। और अंदर मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया है, तो क्या मैं कॉपर सल्फेट को झिंक के बर्तन में स्टोर कर सकता हूँ? अच्छा मेरे को बता। नहीं, पहला फिर ना, हाँ कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शांत दिमाग से सोचने का, देखने का। भाई जिंक है, हाँ तो अगला अकेला मेटल है, तो देख लेने का। क्या ये रिएक्टिविटी सीरीज में आता है क्या? करीना ने कहा हाँ। तो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को लात मार देगा ना। तो अंदर अब ये कॉपर सल्फेट धीरे धीरे कस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं स्टोर कर पाऊंगा क्या बेटा? नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। कॉपर का यूटेंसिल जिंक अंदर। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा जिंक अंदर। हाँ, वो कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। और लेकिन ऐसा, ये कॉपर का यूटेंसिल है और अंदर क्या है, जिंक सल्फेट, ऐसा तो बोल रहा है ना, तो कुछ नहीं होगा बेटा। वरना जिंक सल्फेट का यूटेंसिल नहीं होता है, हाँ। अरे सॉरी, कॉपर सल्फेट का यूटेंसिल नहीं होता, बोल। In the first case, we use fuel. Okay, you tell me better, yeah, what is shown, man, tell me, yeah. If you put it, टेल मी, क्या करूँ? बर्तन किसका बना वो मेरे को बता। बर्तन, हाँ जिंक का, हाँ। और the copper sulfate, then अंदर डालू कॉपर सल्फेट, हाँ तो चलो डाल लिया। अब बोल। copper, हाँ, बोलना पाए। copper क्या होगा? कॉपर क्या होगा, ये देख, जिंक इसको लात मारेगा, तो अंदर से कॉपर अभी ये मेटल के सरफेस पे डिपॉजिट होगा धीरे धीरे, इधर पे, इधर पे, इधर पे डिपॉजिट होने लगेगा कॉपर। ब्राउनिश पिंक मेटल विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ जिंक मेटल, ठीक है ना बेटा। चलो, अब बेटा ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, सॉरी उसके अंदर मैंने, हाँ, कॉपर सल्फेट लिया है। और उसके अंदर मैंने Minus copper. आयन आयन आयनचा एक खिला ठेवलाय, तर काय होणार सांगा मला। हा, हे आयन आहे, हे कॉपर आहे, तर काय होणार? हाँ, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं बोलो? तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट धीरे धीरे फेड होगा। और ये इसके ऊपर कौन जमा होगा? इसमें से कौन आएगा बाहर? कॉपर आएगा ना। हाँ, तो रेडिश ब्राउन कॉपर विल डिपॉजिट ऑन दिस, बरोबर है? क्लियर है? Sir, will the CH4 color fade away and turn green? हाँ, फेड होगा फिर ग्रीन होगा बेटा, क्योंकि वो FeSO4 बन जाएगा, और FeSO4 हम लोग ने पढ़ा था ग्रीन, हाँ, डर्टी ग्रीन होता है कि नहीं बेटा। चलो बेटा, अभी ये समझ में आया कि नहीं? ये बोलना बेटा, अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे। ओके, अभी झिंक इसको बेटा एच को लात मार सकता है कि नहीं, बोल बेटा। Yes. अभी आपको इसमें पूछेंगे बेटा, अच्छा तो ये बेटा जो है ना, मैं तेरे को बताता हूं, कौन मैंने बताया था तुमको, जनाबे अली इन पब। जनाबे, नहीं सॉरी ये नहीं, वो हो गया मंगल जिंदाबाद फीलिंग, सॉरी क्या था बेटा? मंगल जिंदाबाद फीलिंग, भूल गए क्या? मंगल जिंदाबाद फीलिंग। हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ, तुला हे वेळेस सर्व ट्रिक दिली आहे बघा।
मंगल म्हणजे कोण? Mg, एल्युमिनियम, झिंक आणि Fe. ये ए भाई, ये चार है ना एक्टिव मेटल बोलते हैं इसको। सोडियम पोटेशियम भी थे, बट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इतना एक्टिव होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो आग पकड़ लेता है। लेकिन ये चार जन लोग हैं, कौन? मंगल जिंदाबाद फीलिंग, वो लोग आग पकड़ेगा। तो देख बेटा, वो देख हाइड्रोजन को लात मार के हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अभी मैं आपको क्या पूछूंगा, नेम अ गैस इवॉल्व व्हेन मंगल जिंदाबाद फीलिंग रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मतलब एक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। A gas is released with what beta? It burns with what characteristic blue flame and pop sound. याद आ रहा है कि नहीं बेटा? ऐसे वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मैं इसको रिलेट कर सकता। K react with HCl then it will catch fire, वो हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ने वाले बेटा। सर पेपर का हाँ, ऑप्शन तो एमसीक्यू में चार ऑप्शन आएगा। नहीं तुम्हारा स्कूल, नहीं नहीं, तुम्हारा 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 जो स्कूल है बेटा, नॉर्मली एज पर द बोर्ड पैटर्न क्या होता है, जो सेक्शन 2 होता है ना उसमें एनी 4 ही करना होता है। लेकिन नहीं, लेकिन अभी तुम्हारा स्कूल देगा कि नहीं पता नहीं है। हाँ, फर्स्ट टर्म में जनरली नहीं देते तुम्हारे स्कूल में। 6 में से 4 करना होता है, ठीक है ना बेटा। एनीवेज, लेकिन अभी तुम लोग का स्कूल में लास्ट ईयर तो नहीं था, ये साल अगर वो लोग करेंगे तो पता नहीं। बेटा ये समझा क्या? तो मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन भी पूछा है। अगर मैंने मंगल मतलब एक्टिव मेटल नेम गैस इवॉल्व, देखो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो ना बेटा, देखना गैस इवॉल्व एंड एक्टिव, देखिए कौन है? मंगल जिंदाबाद फीलिंग है कि नहीं बोलो। ये डाइल्यूट एसिड के साथ होगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन। अब समझा क्या? तुमको समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना हेलो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो देख बेटा ये कितना इजी था। अरे बोलना भाई कितना इजी था। अच्छा, एकदम जो एक्टिव मेटल एकदम ऊपर कौन था? करीना और कार ना। तो करीना और कार हाईली एक्टिव होता है, तो वो लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? कोल्ड वाटर। मतलब पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है, देख रहा है कोल्ड वाटर, और कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। लेकिन बाद में बेटा ये जो है बेटा थोड़े नीचे है ना वो लोग, तो उसके लिए जैसे जैसे नीचे जाएगा तो मेरे को गर्म करना पड़ेगा। और वो लोग हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, वो लोग क्या बनाएगा? ऑक्साइड। हाइड्रोजन देंगे वो लोग भी, लेकिन वो बॉइलिंग करने पे याद हो स्टीम के साथ, क्योंकि दोनों लेस रिएक्टिव है। बराबर है कि नहीं? ओके। अभी ये मैंने हेलोजन के लिए भी क्या दिया था बोलो बेटा? फर्स्ट क्लास बिरयानी आए। इसमें भी बेटा ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा क्या? ये क्लोरीन इसको लात मार सकता है? बोलो ना। हाँ, ऊपर है ना बेटा, क्या ये क्लोरीन आयोडीन को लात मार सकता है? इसमें मैं आपको क्या ऑब्जर्वेशन पूछ सकता हूं बेटा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अधिक अभी यहाँ पे ब्रोमीन गैस बन के आएगा, तो रेडिश ब्राउन वेपर्स क्या होगा? और आयोडीन जब भी बाहर आता है तो क्या बनता है? वॉयलेट वेव, वॉयलेट या पर्पल, जो भी लिखना है, वॉयलेट और पर्पल। पर्पल क्या? 80 नहीं पढ़ते बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है एट टाइम, ठीक है ना बेटा। तू खाली फर्स्ट क्लास बिरयानी आए 8 याद रख, ठीक है ना बेटा। I8, I8। चलो बेटा, यहाँ पे जो आगे बढ़े, क्या बोलो? तो बेटा देख हमारा दो तो हो भी गया, देखो हंसते खेलते हुए दो क्या हो गया बोलो बेटा? हाँ नहीं मतलब हाँ, कौन सा हुआ? कॉम्बिनेशन हो गया, और क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब हमको जाना है डिकम्पोजिशन। और यार तो डिकम्पोजिशन में हम लोग को क्या करना है बोलो बेटा? इसमें भी बेटा मैंने तुमको ट्रिक दिया है ना बेटा, वो तुम लोग ट्रिक याद रखो। अभी इतने सारे पहले हम लोग को अभी क्या क्या करने का? नाइट्रेट्स को करने का डिकम्पोज। किसको करने का है? देख अभी पहला डिकम्पोजिशन क्यों है, रिएक्टेंट देखो एक ही है कि नहीं, इस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, सब बता देता हूँ, अभी याद भी करवा देता आपको। देखिए ये सारे नाइट्रेट्स है बेटा, दिखाई दे रहा है? अब अच्छे से सुनो बेटा, अपने को वो याद रखना है, करीना ने कार मांगी तो ये रेंज देख बेटा। अच्छा ये सब में बेटा मैं ना यहाँ पे ट्राइंगल हीट लूंगा। ये ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा? ये हीट लिखना जरूरी है एरो पे बेटा, ठीक है ना। हाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्या हो गया? अच्छा बेटा अभी देख मैंने बोला करीना का नाइट्रेट, बेटा ये रेंज देखो मैंने क्या रेंज बना दिया, एक तो करीना को रेंज बना दिया है, फिर एक कैल्शियम से कॉपर, और लास्ट में कौन है? मर्क्यूरी और सिल्वर। गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट होते नहीं है, इसलिए तो नोबल है ना, महंगा है ना इसलिए। हाँ बराबर है, महंगा है ना वो तो। अच्छा चलो बेटा अभी आ जाओ, देख मैंने क्या बोला, करीना का नाइट्रेट अगर तुम लोग लोगे तो ये याद रखने का, करीना मतलब नाइट्रेट और करीना होगी तो क्या करने का? नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन, बस हो गया ना। तो चल बेटा पोटेशियम नाइट्रेट है तो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट है तो क्या बनेगा? इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेम अ नाइट्रेट विच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। तो इसमें खाली ऑक्सीजन ही मिल रहा है कि नहीं बोलो बेटा? तो आपका आंसर क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम। मेरे पेपर में भर भर के बहुत बार क्वेश्चन था।
अच्छा बेटा अभी मैंने क्या किया, ये देख कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी नाइट्रेट लिया, कैल्शियम से लेके, हाँ तो क्या मिलेगा तुझे बोलो, मेटल ऑक्साइड NO2 और। तो देख बेटा कैल्शियम नाइट्रेट में मेटल कौन है, देखो ना मेटल कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, NO2 और O2, ये तो मिलेगा। लेड नाइट्रेट में PbO, कॉपर नाइट्रेट में CuO। कितना इजी है बताओ मुझे, बराबर है। अच्छा इसमें मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, नेम अ गैस विच आर इवॉल्व व्हेन एनी नाइट्रेट फ्रॉम कैल्शियम टू कॉपर इज हीटेड, तो आपका आंसर क्या होगा, NO2 अच्छा इस पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा, जैसे कलर वाला वो मैं सब बाद में, थोड़ा सा रुक जाओ ठीक है ना। अभी बेटा मैंने ऐसा बोला, मर्क लास्ट दो का रेंज क्या बनाया मैंने, मर्क्यूरी और सिल्वर नाइट्रेट लेगा तो वो क्या देगा बोल बेटा, मेटल NO2 अभी मैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ बेटा, इसमें एग्जाम में मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ इसमें बेटा, कि एक ऐसा नाइट्रेट का एग्जांपल दो जो डिकम्पोज होने पे उसका मेटल दे रहा है। देख मेटल कहाँ पे मिला तेरे को, यहाँ पे मेटल कहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, ये तो मेटल ऑक्साइड था, अकेला मेटल यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं बोलो, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव इट्स ओन मेटल। आरिका बेटा नेम अ नाइट्रेट विच गिव ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स ओन मेटल, तो क्या होगा बोलो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी। अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो। अब बेटा देख तो नाइट्रेट का गेम ओवर हो गया, कितना इजी था बोलो। अब हम लोग को क्या करने का है, हाइड्रोक्साइड। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, किसका हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होता है बोलो, तो करीना का हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज, समझा क्या। फिर बाद में आपको रेंज तो पता है, कैल्शियम से लेके कॉपर तक अगर मैंने कोई भी हाइड्रोक्साइड लिया तो क्या ट्रिक दिया बोल बेटा, एंड वाटर, खत्म। बाहर मत सब मत करो बेटा, खाली ये रेंज याद रखो बस, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो भी देगा, अच्छा लास्ट वाला हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, अगर मैंने सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड लिया तो वो क्या देगा, मर्क्यूरी। वाटर तो बनने ही वाला था, लेकिन उसके साथ का ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं बेटा, ये देख बेटा, देख ना मर्क्यूरी वाटर है, क्लियर है। अरे वाटर तो मिल ही रहा था ना यहाँ पे, और देख यहाँ पे ऑक्साइड था, यहाँ से इससे ऑक्सीजन दूर हो गया। क्यों वो लोग दूर हो गए, बिकॉज नीचे वाले बेटा क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट होना पसंद करता नहीं। तो देख मैंने नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड का ट्रिक दे दिया, अब किसका ट्रिक रह गया बेटा, कार्बोनेट। कार्बोनेट में भी यही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सा कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है बोलो बेटा, करीना का। ठीक है, तो एग्जाम में लिखना पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम। फिर बाद में रेंज आपको पता है, कैल्शियम से लेके कॉपर तक कोई भी कार्बोनेट लो क्या मिलेगा बोलो, मेटल ऑक्साइड एंड, तो बस अब ऐसा मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट लेगा तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है कि नहीं। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी है पूरा हीटिंग वाला सब, आपका दो चैप्टर साइमल्टेनियसली हो रहा है देखो। फिर बाद में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, राइट, अच्छा इसमें मैं बताऊंगा, राइट अ रिएक्शन इन विच ग्रीन कंपाउंड गिव यू ब्लैक रेसिड्यू, ऐसा हो। मैं तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ऐसा बोलो, राइट अ रिएक्शन इन विच ग्रीन कंपाउंड गिव यू ब्लैक रेसिड्यू, तो आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए कि कॉपर कार्बोनेट को किसके साथ हीट करना है और क्या मिलेगा, CO+। समझा, ये क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, डोंट वरी। ये नीचे वाले लोग क्या करते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं कि नहीं, तो आपको यहाँ पे खाली यहाँ पे जो ऑक्साइड था तो वो अलग हो जाता है, दिख रहा है कि नहीं, और ये अकेला मेटल रहेगा, बरोबर है। कितना इजी था बोलो, क्या था बोलो ना, कुछ था क्या डिकम्पोजिशन, रेंज याद रखना है बस। नेम अ कार, इसमें मैं पूछ सकता हूँ, नेम अ कार्बोनेट विच गिव इट्स ओन मेटल, तो मर्क्यूरी एंड सिल्वर। कभी भी पूछा ना गिव इट्स ओन मेटल तो लास्ट के दो वाले, ये याद रहेगा अभी, कभी भी मैंने पूछा है तो लास्ट के दो वाले, ठीक है। ओके बेटा, आज इवनिंग में 5 बजे क्या है आप लोगों का, कुछ नहीं है ना बेटा, पाँच पाँच नहीं 5 बजे में आज 7 o'clock को, हाँ अच्छा एक काम करता, 7 o'clock को रखो, ठीक है 7 आपको थोड़ा सो वो के फ्रेश हो जाओगे, 7 o'clock को रखो, ठीक है ना बेटा, या 7 7 बजे मैं लूंगा बेटा, ठीक है ना बेटा, चलो आ जाओ, पक्का ना सबको। चलो अभी बेटा हमारा क्या बेटा, ओ इधर पे आ जाते हैं। ऑक्साइड में बेटा पोटेशियम से लेके कॉपर तक का ऑक्साइड कोई भी डिकम्पोज होता, क्लियर है, याद रहेगा ये, बोलो ना। अच्छा अभी खाली देखिए एग्जाम में पूछेगी, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन मर्क्यूरी, नीचे वाला हमेशा मेटल रहना पसंद करता है कि नहीं, तो रेड कलर विल गिव यू सिल्वरी ब्लैक, समझ में आ रहा है ना बेटा, सिल्वर ऑक्साइड विल गिव यू सिल्वरी मेटल एंड ऑक्सीजन। हो गया बेटा, अभी हम लोग को कौन सा देख, आपको बेटा थर्म फोटोकेमिकल में ये तीन ही एग्जाम्पल है, ये वाला करने की जरूरत नहीं है, तीन ही है बेटा। बेटा ये ऐसा हिस्ट्री लिखा है मतलब सनलाइट,
तीन ही है, तीन ही, वो चौथा वाला नहीं करना है, वो क्या दूसरा तुम्हारे ये बुक में नहीं है, वो उसमें था, कंसाइज में था। एनीवेज, सिल्वर का कोई भी कंपाउंड पे लाइट डालेगा तो देख दोनों अलग हो जाता है बेटा, दोनों क्या हो जाता है, अलग। और ये क्या है बेटा, H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन, बरोबर है। The decomposition will take place by presence of or by absorption of sunlight is known as photochemical। अच्छा, इसमें मैं गिव रीजन पूछ सकता हूँ। क्या गिव रीजन पूछूंगा? सिल्वर कंपाउंड को या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखने का? तो आप अभी आपको समझा इस पे क्या क्वेश्चन? कोई भी बेटा फोटोकेमिकल वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये क्वेश्चन कोई भी, अगर मैं फोटोकेमिकल कंपाउंड हूं तो मुझे हमेशा डार्क कलर में क्यों रखने का, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या बोलोगे? इफ इट इज kept in transparent bottle then it will undergo photochemical decomposition by absorption of light। खत्म हो गया। सिल्वर नाइट्रेट भी मैं बोल सकता था यहाँ पे, कोई भी सिल्वर का कंपाउंड, ए भाई कोई भी सिल्वर का कंपाउंड, बराबर है। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे इसमें, लेकिन बेटा एसिडिफाइड लिखना, वाटर, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए एसिडिफाइड लिखते हैं। तो एक जगह पे हाइड्रोजन मिलेगा, एक जगह पे, तो आपको पूछेगा कैथोड पे कौन सा, कैथोड बेटा नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लियर है। मोल्टन NaCl लेगा तो ये यहाँ पे बेटा ये ग्रीनिश येलो गैस मिलेगा एनोड पे। हाँ, हो गया कि नहीं बोलो बेटा? अब बेटा है ना, ये डिकम्पोजिशन से रिलेटेड देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो गौर से, ये तुम्हारा आधा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यहाँ पे। अभी सुनो बेटा, आपने अपने अभी स्टार्टिंग में कलर याद रखा था कि नहीं? तो देखिए अभी इस पे ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, एक रिएक्शन पे मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूं। पहला मैंने पूछा, चलो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट एडी, तो आपको देखने का क्या ये कैल्शियम से कॉपर के रेंज में आता है, यस। तो मुझे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड NO2 और O2, देख मिला के नहीं बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, ब्लैक कलर कंपाउंड कौन है, कॉपर। नेम अ रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, नेम अ एसिडिक गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, बोलो। NO2। नेम अ न्यूट्रल न्यूट्रल गैस रिलीज्ड, NO2 का क्या रहता है, इरिटेटिंग ओडर गैस, NO2। ओडरलेस गैस O2, दिखा के नहीं? फिर बाद में ए राइट योर ऑब्जर्वेशन, ए ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रिएक्शन, राइट अ, अच्छा ये बेटा यहाँ पे देखे बेबीज, प्लीज बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपने ध्यान दिया बहुत अच्छे से, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर, राइट अ रिएक्शन इन विच ब्लू कलर डिकम्पोजेस टू, तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछूंगा बोलो बेटा, ऑब्जर्व, अधिक ऑब्जर्वेशन में बेटा कभी भी रिएक्शन नहीं लिखना है, ओनली ऑब्जर्वेशन, क्या है बोल बेटा यहाँ पर, बोलो। कॉपर नाइट्रेट व्हेन हीटेड, तो देख आया कि नहीं, ब्लू कलर कंपाउंड, रिएक्शन नहीं लिखने का ऑब्जर्वेशन में, तुम्हारे रेफरेंस के लिए रफ में लिखो, फिर ऑब्जर्वेशन ही लिखना। अब आप समझे वो कलर क्यों बाय हार्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने बोला ना ये चैप्टर में थोड़ा कहाँ पे लॉजिक का है काम, लेकिन वो बाय हार्टिंग वाला पार्ट भी आता है ना, इसलिए बच्चे लोग थोड़ा टेंशन में आ जाए। लेकिन अभी तुम अगर ऐसा पढ़ोगे तो तुमको टेंशन नहीं आएगा। ब्लू कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ब्लॅक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गॅस इज इव्हॉल्व्ड, बरोबर आहे की नाही सांगा मला? चला आता पुढे जाऊया, हे बघ, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट में येलो या बफ येलो दोनों कुछ भी लिखोगे तो चलेगा, सेम है कि नहीं बोल, ये कैल्शियम से लेके कॉपर तक के रेंज में आता है कि नहीं? तो व्हाइट कलर कंपाउंड में बफ येलो रहे, और ये पूरा पार्ट एज इट इज, ये ऊपर वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे सेम आएगा तीनों चीज, और ये वाला पार्ट इधर एज इट इज आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, NO2। तो अगर इसमें मैं भी क्या क्वेश्चन पूछूंगा, राइट अ रिएक्शन इन विच व्हाइट कंपाउंड गिव यू येलो रेसिड्यू या बफ येलो, या फिर दूसरा क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे बोलो, व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू बफ येलो रेसिड्यू आणि रेडिश ब्राउन गॅस इज इव्हॉल्व। अपने को जो विजिबल चेंज होता है उसके बारे में लिखने का, देखना बेटा दिलेला आहे इकडे बघ, लेड नाइट्रेटला हीट केला तर काय होणार, व्हाइट कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन। अब समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आंसर लिखना है? ये देखिए ऐसा भी मैं पूछ सकता था, राइट अ रिएक्शन इन विच व्हाइट कंपाउंड गिव्स यू बफ येलो, इकडे बघ नंतर तिकडे इकडे काय करा, हे बघ बरोबर आहे की नाही, सांगा ना। अब इधर पे आ जाते हैं, तुम्हारा ये क्वेश्चन बेटा, ये देख ये फेवरेट क्वेश्चन ये आएगा यहाँ बेटा, ये अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ये बैलेंसिंग के लिए भी आएगा, बैलेंसिंग में यहाँ पे खाली 4 होता है, और यहाँ पे याद रखना नाइट्रोजन गैस ही बोलो, तो आपका आदत हो गया रहता है हमेशा NO2 लिखने का, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, गैस रिलीज व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, NO2, क्लियर है, NO2 मत लिखना, ये भी मेरे पेपर में 2 बार मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आप रॉन्ग कर रहे हो।
ये पता है, ये मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको इसका। अमोनियम ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस वायलेंटली विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट टू गिव यू। देख ऑब्जर्वेशन पूछा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये सुनो, ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस वायलेंटली विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट टू गिव यू ग्रीन। समझ में आया क्या? बोलो। तो अब बोल, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ए राइट अ रिएक्शन इन विच ऑरेंज कंपाउंड गिव यू ग्रीन रेसिड्यू। ये देख मेरे इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, देखना बेटा। राइट अ रिएक्शन इन विच ऑरेंज कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अब, समझा के नहीं? इसलिए पूरा मस्त अलग से कलरफुल रंगोली बना के दिया है, समझा ना? फिर देखिए ये भी आया, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेगा तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ये देखो यहां पर लिखा है ना बेटा, ये देख, डिकम्पोजेज वायलेंट, वायलेंटली की जगह पे ऐसा भी लिख सकता है वॉल्यूमिनसली। ऐसा दिया हुआ है तुम्हारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। हाँ ठीक है ना बेटा। ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेज वायलेंटली विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट टू गिव यू ग्रीन रेस्ट। बरोबर आहे की नाही सांगा मला? बोला ना। फिर बेटा इधर पे आ जाइए ना बेटा। अच्छा बेटा, जिसने भी बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का लेक्चर अगर मिस किया रहेगा बाई चांस एनी चांस, तो मैंने ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का वो वीडियो भेजा हुआ है ग्रुप में। 1.5x स्पीड पे देखना फटाफट, उसमें मैंने सारे एक्सपेरिमेंट भी बताए थे। तुमको जो लास्ट टाइम किया था तो हम लोग ने डायरेक्टली किया था इतना, उसमें मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ में किया है, ठीक है ना। और मैंने 2 वर्कशीट दिया था आपको, पता है ना क्या? प्रॅक्टिकल केमिस्ट्री का लास्ट क्लास मध्ये आपण वर्गातच सर्व सॉल्व केली होती। एक तो विथ आंसर है और एक विदाउट आंसर वाला था, 35 मार्क्स वाला, वो हम लोग ने पूरा क्लास में आपको लिखवाया था बेटा। क्लियर है कि नहीं? चलो बेटा अभी इधर पे आ जाओ। ये देख तुम लोग को बार बार क्वेश्चन आता है ना, देख बेटा, ये अगर आपको मैंने बोला कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, मतलब वो ब्लू कलर का होता है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोला तो भी ब्लू कलर का होता है। ब्लू विट्रियल बोला तो भी ब्लू कलर। अभी हीट करने पे ही आपको क्या देता है? व्हाइट एनहाइड्रस एमोर्फस पाउडर। समझ में आ गया? फिर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा, अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। देख अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट कलर, ये अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। समझ लगा बेबी? हाँ तो स्कूल में तुम्हारे ये पूछा था अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हीट करेगा तो आपको ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा और SO2 मिलेगा और O2। अनहाइड्रस या अमॉर्फस, अनहाइड्रस म्हणजे पाणी नाही, हायड्रा म्हणजे पाणी, अनहाइड्रस म्हणजे काय? इसमें से पानी काढलाय आपण, बरोबर आहे का नाही? बरोबर। हेलो, तो देखिए आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जर्वेशन ए बिडो, ऑब्जर्वेशन। हे बघ काय लिहिलंय ते, हायड्रेटेड कॉपर सल्फेट आहे की नाही? हायड्रेटेड म्हणजे काय? तो असणार ब्लू कलर, तो ब्लू क्रिस्टलाइन असणार, विल गिव डिकम्पोज गिव व्हाइट एनहाइड्रस व्हाइट पाउडर, बरोबर। Hydrated copper sulfate is strongly reacts CO2. नहीं स्ट्रांगली बोलेगा तो आपको ऐसा 2 स्टेप दिखाना पड़ेगा बेटा। पहला हे बनना, नंतर हे बनना, ठीक है? समझा क्या? बोलो ना। तो बेटा अभी यहां पर आ जाते, फिर देखो बेटा आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। जिंक कार्बोनेट, तो बेटा ये कैल्शियम से कॉपर के रेंज में आता है, तो व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू अ रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। समझ लगा? बोलो ना। फिर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा यार, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल, इसमें क्या फर्क है? डिकम्पोजिशन आणि डिसोसिएशन में क्या फर्क है? सुन लो, ये क्या है? रिवर्सिबल है, और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था? इरिवर्सिबल। इसमें मैं आपको ऐसा भी पूछ सकता हूं, ये अमोनियम क्लोराइड बेटा सब्लिमेटरी सॉल्ट है, क्या है? नेम ओके राइट, अच्छा, राइट अ रिएक्शन इन विच व्हेन सप्लीमेंट्री सॉल्ट इज हीटेड टू गिव यू बेसिक गैस एंड एसिडिक गैस। ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। तो मतलब आपको क्या लिखना है? ये अमोनियम क्लोराइड वाला याद आ रहा है? इट विल सब्लिमेट एंड विल गिव यू अमोनिया एंड HCl विच ऑन कूलिंग फर्दर दे विल कंडेंस ऑन द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू गिव यू अगेन अमोनियम क्लोराइड। लेकिन बेटा एक ही ऐसा सॉल्ट है जो आपको दोनों गैस देता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। क्लियर है बेटा? तो ये पूरा डिकम्पोजिशन की कहानी थी। अभी बेटा हम लोग कहां पर आएंगे बेटा? डबल डिकम्पोज। इसमें देखो बेटा मैं ब्रेक भी दूंगा तुमको, डोंट वरी, ब्रेक देता हूं ना, टेंशन मत लो, दूंगा, मैं दूंगा, ब्रेक दूंगा, आई गिव यू ब्रेक, डोंट वरी। पहले ये डबल, ये बस लास्ट करने दो। डबल डिकम्पोजिशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डबल डिकम्पोजिशन में पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का लॉजिक क्या होता है? 2 सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं बेटा, 2 क्या होते हैं? सोल्यूबल, और आपको क्या देगा? इंसॉल्युबल। और क्या देगा? वापिस सोल्यूबल होगा। तो इसके लिए आपको ना वो सोल्युबिलिटी टेबल याद आना चाहिए। हमको पता है ना, ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा
बराबर है कि नहीं? ऑल सल्फेट आर सोल्यूबल एक्सेप्ट पंजाब का और सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे सॉल्ट सोल्यूबल। लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा इसमें ना आपको ना ये टेस्ट फॉर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आता है, टेस्ट ऑफ कटायन। मतलब देखो खाली कटायन होता नहीं है, वो सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब FeSO4 में Fe+2 है, फेरिक क्लोराइड में Fe+3 है, कॉपर सल्फेट में कौन है, कॉपर। तो मैंने आपको बोला ये चलिए ये सॉल्ट है, इसमें बताओ कौन सा कटायन है। तो आप हम लोग को आपके सिलेबस में क्या ऐड करना है, सिर्फ NaOH ऐड करना है। क्या ऐड करना है? अच्छा बेटा मैं NaOH ऐड करूंगा तो पहले थोड़ा ऐड करूंगा और फिर ज्यादा। तो थोड़ा ऐड करेंगे तो क्या होता है, और एक्सेस डालने पे क्या होता है, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। So what if we put excess? डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, पहला थोड़ा डालता है, ऐसा ऐसा टेक्स्ट भी उल्टा करेगा क्या? तो आपको दोनों ऑब्जर्वेशन। तो देख बेटा मैं खाली बता देता, एक्सेस में सिर्फ दो जन ही सोल्यूबल है। कौन है बोलो बेटा? लेड और जिंक, बस लेड और बस, बाकी सब क्या रहेगा, इनसोल्यूबल। अभी मैंने आपको बोला था Fe2+ के लिए कौन सा कलर याद रखने का है, डर्टी ग्रीन। Fe3+ के लिए रेडिश ब्राउन, बराबर है कि नहीं? Zn2+ के लिए जिलेटेनियस व्हाइट, Cu2+ के लिए पेल ब्लू, फिर बाद में लेड के लिए चौकी व्हाइट। इतना याद रहेगा बस। कॉपर का बोल दिया ना ब्लू, अभी देख नहीं। अरे Copper oxide क्या है? कॉपर ऑक्साइड ने Cu2+ का सॉल्ट बोला है, ये ऑक्साइड ना है। अच्छा बस ये देख बेटा, इसमें ना ये बेटा ये जो पॉजिटिव है ये कटायन भी है बहुत। इसमें आपको है ना कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पता है क्या? इस तरफ मैं कटायन दूंगा और इस तरफ ये कलर दूंगा और आपको मैं बोलूंगा मैच द कॉलम, तो कर पाओगे? बोलो। अच्छा दूसरा बेटा ये देख, ये पहला देखने का क्या, ये पंजाब के बाग का सल्फेट है तो मतलब ये सोल्यूबल है। देखिए वेरीफाई कर रहा है अपना कंडीशन। ये सारे NaOH है, NaOH ऑल सोडियम सॉल्ट आर सोल्यूबल, दिख रहा है कि नहीं? क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है, नहीं तो सोल्यूबल है। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, नहीं तो सोल्यूबल है। सोल्यूबल है। लेड का एक ही सॉल्ट सोल्यूबल होता था, लेड नाइट। अब समझा कि नहीं? अभी ये जो जब बन रहा है वो सब क्या इनसोल्यूबल है, इसके आगे क्यों आया डाउनवर्ड एरो, क्योंकि ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम आर सोल्यूबल। क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है? नहीं ना, तो ये सब इनसोल्यूबल है। और ये देखिए ये सारे सोडियम के सॉल्ट है, तो ये सोल्यूबल है कि नहीं? तो अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा फिर बाद में मैंने पहला थोड़ा डाला, फिर एक्सेस डालने पे खाली दो ही जन सोल्यूबल हो गए। कौन सोल्यूबल हो गए बोलो? जिंक एंड Pb, बस ये दो ही सोल्यूबल है। बाकी ये तीनों क्या रहेंगे एक्सेस में भी। अभी बेटा मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछूंगा, सुनो सुनो। मैंने आपको एक सॉल्ट दिया था, आपने अंदर NaOH डाला और आपको क्या मिला बोलो बेटा? डर्टी ग्रीन PPT। तो कौन सा कटायन है डर्टी ग्रीन PPT? तो Fe2+। मैंने आपको एक सॉल्ट दिया, आपने उसके अंदर NaOH डाला, आपको बेटा पेल ब्लू PPT मिला, Cu2+। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको एक सॉल्ट दिया, आपको मिला बेटा चौकी व्हाइट PPT। हाँ समझ में आ गया ना बेटा? PB, ओके, एंड विच वाज सोल्यूबल इन एक्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अभी सुनो, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी देख इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, समझा क्या? अच्छा ये इसको डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोला, पार्टनर चेंज हो गया कि नहीं? Fe किसके साथ चला गया? OH के साथ। ये किसके साथ चला गया? Ne के साथ। बरोबर है कि नहीं, बोलो। ए भाई अधिक इसमें अभी ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन है, इकडे बघा, चका मगा इकडे बघा फटाफट। हे देख, हे फेरस सल्फेट मध्ये काय ऍड केला आहे? NaOH। तो काय लिहिणार तुम्ही? डर्टी ग्रीन PPT। फेरस है ना, इन ये लिखना पड़ेगा इनसोल्यूबल इन एक्सेस। फेरिक क्लोराइड में क्या लिखोगे? रेडिश ब्राउन PPT। झिंक सल्फेट का क्या लिख, झिंक और Pb सोल्यूबल था, तो जिलेटिनस व्हाइट PPT। कॉपर सल्फेट होगा तो पेल ब्लू PPT। लेड नाइट्रेट, पुदीना लेड नाइट्रेट क्या था तेरा बोलो? सोल्यूबल ना, चौकी व्हाइट PPT। समझला का? वो बायट करना पड़ेगा बेटा, देख थोड़ा चीज है ना केमिस्ट्री में बायट करना पड़ेगा। जिलेटेनियस और झिंक ऐसा याद नहीं, जिलेटेनियस में झिंक झिंक झ झ ऐसा, झ झ झ याद रहेगा ना अभी बेटा? हम्म, समझ में आया यहां तक? बस रुक जा, ब्रेक आपको छुप 2 मिनट भी रहे। हाँ वॉशरूम भी, बस सब अभी ब्रेक दे, 2 मिनट रुक जा बस। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? ये भी सॉल्यूबल ये भी सॉल्यूबल, देख एसिड रिएक्ट विद अल्कली टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। और अगर तुमको बेटा कभी भी बोला सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ लेड बनाने का, तो एक ही तरीका है, लेड नाइट्रेट ही सोल्यूबल होता है। तुम्हें क्या लोगा, लेड ऑक्साइड और HNO3 में ले सकता हो, लेड क्लोराइड और ये HCl और H2SO4 में ले सकता। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? हाँ अच्छा बेटा, अभी ना आपको लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, खाली क्या आएगा? गिव एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। एक्सो आणि
तो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, जरा टेक्स्ट बुक में एक्सो और एंडो का मैं बता देता तुमको। एग्जाम्पल आपको वो याद रखना है बेटा। ए देख मैंने ये पूरा सब अच्छे से बता दिया बेटा। अभी आपको सिर्फ है ना एक्सो एंडो का मैं तुमको बता थी। ए भाई एक्सो एंडो बगा। ये हाँ ये याद रखना बेटा। आई एम सो सॉरी, ये मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सुनो ना, अप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तुमको बेटा कभी मधुमक्खी या चींटी काटती है, मधुमक्खी स्पेशली गांव में, तो आपको बहुत जलता है वहां पे। मधुमक्खी वगैरह एक कोई भी कीड़ा काटता है तो एकदम क्यों गरम वहां पे एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या सिक्रेट करता है वहां पे? एसिड। ओके, एसिड, फॉर्मिक एसिड सिक्रेट करता है। तुमको पता है लाल चींटी को ग्रीक में क्या कहते हैं? फॉर्मिका। तो लाल चींटी अंदर फॉर्मिक एसिड सिक्रेट करती है, ठीक है ना बेटा। इसलिए फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक क्यों आया? बिकॉज लाल चींटी को फॉर्मिका कहते थे, वो एसिड सिक्रेट करते थे। अब गरम गरम हो रहा है वहां पे, तो अपने को उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम लोग ऊपर क्या डालेंगे? बेस। बेस अपने घर पे अगर गांव साइड में तो देखो वो लोग कोई दवाई एकदम रिमोट प्लेसेस में वो लोग क्या करते हैं, घर पे बेकिंग सोडा होता है सबके। अरे यार बेकिंग सोडा अपन वो इडली वगैरह में डालते हैं ना, हाँ, तो वो लगा देते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, विनेगर तो एसिड है बेटा। विनेगर कैसे है बेटा? एसिड है। विनेगर तो एसिड है ना। विनेगर इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड तेरे को जल रहा है ऊपर, तो विनेगर डालेगा, एसिड के ऊपर एसिड डालेगा। तो वो तो था, वो तो विनेगर तो था मालूम है। विनेगर एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है। अच्छा सुनो, ए कभी कभी अपने पेट में, ए भाई सुन ना भाई, ब्रेक दूंगा। कभी कभी अपने पेट में बेटा बहुत जलन होती है। जलन होती है ना बेटा, जलन होती है तो बेटा एसिडिटी होती है। तो हम लोग क्या पीते हैं? इनो। ये तो इनो मतलब उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बेस होता है, तो अंदर के एसिड को वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। पेज नंबर आहे, अरे 28। 28 पे नीचे एकदम लास्ट पैराग्राफ देख। फिर बेटा देख ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक और एंडो। देख कभी भी अगर मैंने प्लस ट्राइंगल लिखा तो एंडो, सॉरी एक्सो, और माइनस ट्राइंगल लिखा तो इसकी ये एग्जांपल हम लोग डेल्टा। टी लिखने का नहीं रहे, टी की जरूरत नहीं है, टी की जरूरत, ठीक है बेटा चलेगा। अच्छा ये अभी आपको ना ये देख एक्सोथर्मिक का ये दो रिएक्शन तो मैंने आपको बताया था ना बेटा। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, याद आ रहा है? 45 46। हाँ, फिर एंडोथर्मिक में आप क्या करोगे बेटा? ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव यू 2NO। फिर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि सबको हम लोग हीट कर देते हैं ना, कोई भी डिकम्पोज, राइट ना बेटा। चलो बेटा फिर अच्छा कौन ये आपको पूछ सकता है कौन से फॉर्म में रिएक्शन हो सकता है? बोलो, बोलो ना। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर। अच्छा अभी देख बेटा ये सब आपको पता है, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी। प्रेशर वाला आपको पता नहीं था, लेकिन हम लोग ने किया हुआ था अमोनिया में, हम लोग ये प्रेशर लेते थे कि नहीं? कैटलिस्ट वाला ये 45 46 वाला रिएक्शन, ठीक है। और साउंड वाला आपको याद नहीं है बेटा। साउंड में हम लोग क्या लेते हैं? एक एसिटिलीन गैस होती है बेटा, इट विल गिव यू कार्बन एंड। तो बेटा अभी मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूं, कितना? 5 मिनट का दूं? ओके, तो मैं इसको पॉज कर दूं कि वापस इसको बंद ही कर दूं? पॉज कर, 1 मिनट बेटा। पॉज बेटा। Yeah, very good afternoon to all of you, beta. We have done the revision of chemical reaction. Now I am going to do quick revision of, you know, atomic structure and chemical bonding. देखो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला क्वेश्चन का आपको क्या आएगा बेटा? पहला तो ये फर्स्ट डायरेक्ट पेज नंबर 54 से ही आएगा। आपको ना पहला ये पूछेगा बेटा कि नहीं वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, नहीं बोल रहा हूं बेटा, स्कोप में दिया है देखना आगे, ठीक है। एनीवेज अगर फिर भी डाल्टन थियरी बोला तो बोला एटम इज इनडिविजिबल, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो। बस इकडे बघ अरिका, इकडे बघ। आपको पहले तो पूछेंगे प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ओके। मास उसका 1 लेते हैं हम लोग। डिस्कवरर का खाली नाम याद रखना है। इलेक्ट्रॉन मास क्या है? नेग्लिजिबल। चार्ज कितना है? -1। डिस्कवरर कौन है? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का बेटा मास 0, चार्ज 0 है, मास कितना है? 1, जेम्स चैडविक। लेकिन बेटा ये सब में हैवीएस्ट कौन सा होता है? न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट है, याद रखना। न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट। हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल अगर पूछा तो कौन है?
मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका वेट होता है 1.0085 और प्रोटॉन का होता है 1.0078 होता है। इलेक्ट्रॉन का भी वेट होता है 0.00055, लेकिन इसको हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं। तो सबसे हैवीएस्ट ये है कि नहीं, देख बेटा। फिर आपको बेटा आएगा बेटा एटॉमिक नंबर। क्या आएगा बोलो बेटा? एटॉमिक नंबर। और इसके बारे में देखो बेटा, इसके बारे में मैं आपको ना बहुत अच्छे से बता देता हूँ, सुनो। किधर गया मेरा, मेरी किधर गई, मेरी किधर गई? Oh yeah bro, got it bro। आ जाओ ना, ये देखो इधर पे आ जाते, डन 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 डन, आ जाओ। ये बेटा, ये देखो बेटा, ओ ओ ओ ओ, है। हम मालूम है लिखा था तो फटाफट बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो बेटा देखिए, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो तुम लोग बोल रहे थे ना बेटा, मैंने अगर आपको इतना बड़ा सोडियम का टुकड़ा दिया, आपने काटा तो एकदम सबसे छोटा पीस किसका मिलेगा? सोडियम का। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंटर में कौन होता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूमते हैं। इमेजिनरी पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ए भाई, तुम लोग दोनों का क्या चालू इधर पे? यहाँ पे देखो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया ना मैंने बेटा, क्लियर है? हेलो, इकडे बगून के गार्गी। फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, एंड नहीं है, क्या है? और। तो इसका सिंबल क्या होता है? रिटर्न एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पे मैंने ऐसा जेड लिखा है, मतलब ये एटॉमिक नंबर है। तो सोडियम का यहाँ पे मैंने 11 लिखा, मतलब ये क्या तेरा एटॉमिक नंबर? लेफ्ट राइट में नहीं लिखते बेटा, एज पर द रूल लेफ्ट में होता है, लेकिन वो लोग एग्जाम में अगर दिया तो यू कैन राइट। ये एटॉमिक नंबर इज व्हाट? जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देख। तो अगर बेटा मैंने बोला सोडियम का 11 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 11। प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी। एटम अगर होगा ना तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होगा। एटम होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? सेम। मैं बताते बताते आयन इज स्टेबल ओनली इन सोल्यूशन बेटा, एटम नहीं हो सकता। मास नंबर क्या होता है बेटा? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। दिख रहा है कि नहीं? उसको ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट में, कहां पे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैंने 23 लिखा, मतलब मास नंबर 23, मास नंबर का फॉर्मूला क्या बोलो बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मैं प्रोटॉन की जगह पे ये जेड लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों बे? क्योंकि प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। दिखा कि नहीं बोलो? अच्छा, अभी मैं एन को कर लूंगा तो ये जेड इधर पे जाएगा, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ व्हाट बेटा? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन। तो अभी चल बेटा, मैंने अगर ऐसा लिखा है तो सोडियम के अंदर अगर ऐसा एग्जाम में पूछेगे सोडियम का है मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये बेबी है यहाँ जो ने देख, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर इज व्हाट बेटा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। एन बोलेगा ढूंढने के लिए तो क्या करेंगे? ए माइनस जेड, तो 12 हो जाएगा। समझा कि नहीं बोलो? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फॉस्फोरस का ऐसा दिया है तो बोलो एटॉमिक मास नंबर कितना है? 31। एटॉमिक नंबर 15। प्रोटॉन भी 15, इलेक्ट्रॉन भी 15, बट एन कितना हो जाएगा? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल, ऑर्बिट असतात ना त्याचा। बरोबर आहे? ए हीरो झिंगे देख बरोबर, फिर बाद में नहीं पढ़ोगे नहीं, कैसा ही बोलोगे नहीं, समझा नहीं। अभी देखिए, पहला शेल को क्या कहते हैं? के शेल, एल एम। अभी एग्जाम में मैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछूंगा? नेम द सेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। कौन सा शेल है? के। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है। नेम द शेल विच हैज द लोएस्ट एनर्जी। के। अच्छा, हर एक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? उसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो पहले शेल में कितना जाएगा? 2 × 2², 2 × 4 2²। समझ में आ रहा है ना बेटा? एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एम मतलब के एल एम थर्ड, तो 18। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें भी एक रूल था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या रूल था बेटा? लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ओके। चलो बेटा, अभी बेटा मैंने ये फर्स्ट 20 एलिमेंट लिखे बेटा, दिखाई दे रहा है? देखना बेटा, हाइड्रोजन, ये हीलियम। हाय हेलो लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगू अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। अच्छा बेटा, अभी आपने देखा ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है कि नहीं बोलो? ओके। अभी बेटा इन्हें याद रखना, हर कोई एलिमेंट है ना अपनी लाइफ में, जैसे रोल मॉडल होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, वैसे बेटा ये एलिमेंट के लिए कौन है रोल मॉडल उनके? नोबल गैस। हर कोई किसके जैसा बनेगा? नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल। क्या कर रही है बेटा तू?
क्या कर रही है देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई अपना नोबल गैस जैसा बनेगा, नियरेस्ट नोबल गैस। तो फ्लोरीन के नजदीक कौन है बोलो बेटा, फ्लोरीन के नजदीक कौन है? नियॉन है ना बेटा, तो नियॉन के जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो नियॉन के जैसा अगर उसको बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनेगा, -1। ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं बोलो, तो 2-। नाइट्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। सिलिकॉन। सर तो बताया नहीं, जब लिखा है ना बेटा, और लिखा है कि नहीं वहां पे, देखने का ना, ज्यादा शाना मत बन। हाँ। यहाँ पे देख। अच्छा अभी बेटा लिथियम के नजदीक में कौन है नियरेस्ट नोबल गैस, हीलियम है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1। बेटा क्या हो गया, कुछ एक एक्सपेरिमेंट उस पे ऑपरेशन करने का तो हम लोग करेंगे ना क्लास के बाद, यहाँ पे ध्यान दे बेटा। सोडियम 281 है बेटा, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, 1। देखना उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है। यहां तक दिमाग में गया क्या बोलो? अरे बोलो ना, वैलेंसी कैसे आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं एक ट्रिक बता देता, जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम है वो लोग हमेशा क्या करेंगे, लूज। 4 या 4 से ज्यादा है तो वो लोग हमेशा क्या करेंगे, गे। क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, कार्बन बेटा शेयर करता है और लूज भी कर सकता है, वो मैं बताऊंगा, वो अभी फिलहाल तुम इतना याद रख। ठीक है। अच्छा अभी बेटा है ना, ये पूरा हम लोग ने कर दिया। अच्छा अभी आपको ना फर्स्ट 20 एलिमेंट में पूछेंगे दो ना मेटलॉइड कौन है, तो बोरॉन एंड सिलिकॉन, ये याद रखना, बोरॉन एंड सिलिकॉन आर मेटलॉइड। नोबल गैस कौन है, हीलियम नियोन आनी आर। अच्छा ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट विल ट्राई टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट। डुप्लेट रूल क्या बोलेगा, एवरी एलिमेंट विल 2 हीलियम। बराबर है। अब आपको बेटा इसमें ना वो लोग क्या क्या एक पूछ सकते हैं नया चीज, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको एक नया चीज क्या पूछ सकते हैं बेटा, ये देखिए मैंने बता दिया था आपको, मेटालॉइड, बोरोन और सिलिकॉन। आपको पूछेगी बेटा आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप। तो आइसोटोप में बेटा क्या होता है, सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा, H11 H12 H13, इन तीनों में आपको क्या क्या या क्या सेम नजर आ रहा है, एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है। बट मास नंबर क्या है, तीनों का अलग है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट है कि नहीं बोलो, तो इसमें क्या क्या सेम होगा बोलो बेटा। देख एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबका 1111 ही है। बराबर है। प्रोटॉन भी 1111 है, इलेक्ट्रॉन भी 1111 है, बट न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z। तो पहले वाले में कितना है, 0, इसमें 1, इसमें 2। देखना ये 3 माइनस हम लोग करते हैं ना बेटा, राइट। अच्छा इसमें पूछेंगे आपको बेटा, ये हाइड्रो, ये कौन है बेटा, प्रोटियम, ये कौन है, पहला वाला कौन था बोलो बेटा। प्रोटियम में हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर देयर, 0। ड्यूटेरियम में कितना होगा बोलो बेटा, एक न्यूट्रॉन। और ट्रिटियम में कितना न्यूट्रॉन होगा, दो। 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भाई न्यूट्रॉन। क्लियर है। अच्छा ए व्हाट आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ये आएगा यहाँ कल के एग्जाम में, बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज व्हाट, आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट आर्मर, वो आएगा ही एग्जाम। अच्छा उसमें सब कुछ सेम होता है, ए आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है, दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। They have to. So isotope में electronic configuration is same, proton is same, atomic number is, mass number is, and neutron number is different। बराबर है। फिर आपको ना एक और एक क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन का बेटा आइसोटोप जो होता है, देख तो बेटा ये देख, हाँ गिव रीजन, गिव रीजन। ए भाई इकडे बघ, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब मैंने नोट करा दिया, पूरा हो गया है। फर्स्ट 20 एलिमेंट कैसे ड्रॉ करने का ये सब भी हो गया है। देखिए आइसोटोप में क्या बोले, डेफिनेशन बेटा आ जाएगा, ये डेफिनेशन वेरी वे, गिव रीजन भी आएगा बेटा। देखिए इसमें क्या क्या सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बाय डिफरेंट, सब कुछ सेम होता है, देख एटॉमिक नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम, प्रोटॉन भी सेम, डिफरेंट खाली क्या है बोलो बेटा, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। तो वह आपको पहला ये गिव रीजन आएगा कि केमिकल आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, गिव रीजन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। Chemical property depends upon electronic configuration. Isotope have same atomic number, they have same electronic configuration, therefore they have same chemical property. Mass number, physical property depend upon mass number. Isotope have different mass number, therefore different physical property. कितना इजी है बता, ये रे। फिर बेटा यहाँ पर देख बेटा, आइसोटोप, हाँ हाँ बेटा वो नेचर में फिक्स रेशियो होता है बेटा, फिक्स रेशियो फॉर एन एलिमेंट, ओके। नेचर में बेटा वो फिक्स बनता है बेटा, डिकम्पोजिशन से सब।
अब बेटा इधर पे आ जा बेटा। ओके, रेडियो एक्टिविटी से भी हम लोग काफी जनरेट करते हैं आइसोटोप। ये गिव रीजन आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास फ्रैक्शन की, अरे ये क्लोरीन का बेटा दो होता था कि नहीं? देखना 17 और एक 35 होता था, और एक क्या होता था? अब मैं करूँ क्या, क्या लू मास, ये लू या ये लू? तो नेचर में इन लोग का रेशियो फिक्स होता है, कितना होता है? 3:1। मतलब ये रूम में अगर तीन क्लोरीन 35 आएगा, तो बाय डिफॉल्ट एक क्लोरीन 37 भी आएगा ही। ठीक है ना? तो बेटा क्लोरीन 35 वाले कितने हैं बोलो बेटा? तीन। 37 वाला एक। फिर अभी एवरेज ले ले, तो क्या आएगा तेरे को? 35.5, यही लिखा है वहां पर। ये मैंने आपको लिखवाया था, पता है ना बेटा? क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें ना बेटा ये चैप्टर में से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से आते हैं, देखिए मैं तुमको बता देता, इधर पे आ जाओ। ठीक है, अभी देख बेटा इसमें ना क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, धन 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 धन। तो पहले मैं तुमको ना एक पहला ट्रिक बता देता हूँ, सुनो। ओके। ओके, अभी है ना, पहले मैं तुमको बता देता हूँ, अगर एटम होगा कोई भी, क्या होगा बेटा? हाउ टू आइडेंटिफाई एन एटम? एटम में बेटा प्रोटॉन्स विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू, अच्छा, कट आयन म्हणजे कुठला आयन असतो मी तुम्हाला सांगतो, पॉझिटिव्ह आयन। पॉझिटिव्ह पण लिहितो बघ, पॉझिटिव्ह। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव में बेटा अभी आपको याद रखना है, पॉजिटिव में बेटा कौन ज्यादा होगा? प्रोटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा, प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स विल बी, अच्छा, अनायन, अनायन म्हणजे कुठला आयन असतो? नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स का कोई लेना देना, न्यूट्रॉन सिर्फ आइसोटोप में आएगा। तो नेगेटिव में कौन ज्यादा होगा बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा सब। हेलो बोलो ना, सांगा ना मला, तो एग्जाम में क्यों है मैं बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। बम्बर दिनी क्रोकोतिली, आजा बेटा, है ना? डोंट वी वॉच योर आइल, अदरवाइज आई डू योर कापाचिनो असासिनो। ठीक है ना बेटा? या, चलो अभी आ जाओ बेटा। अभी बेटा ना, ये आइसोटोप के लिए क्या है देखेगी बेटा, आइसोटोप्स में बेटा क्या होगा बोलो बेटा? बोलो। सेम प्रो, सेम क्या क्या होगा, सुबह समझा? सेम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है? Physical property. वो सब नहीं, डिफरेंट क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट क्या होगा? या वो नाही, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर असणार, वेडी। आता मी सांगतो ना तुम्हाला, बघा जगामगा इकडे बघा, तुमचा काय ग्रुप आहे? प्रिसिजन, एका ग्रुप मध्ये टाकतो। ओके, आता ए प्लीज 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 इकडे बघा, मस्त है, मस्त बताता, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा टाइप में आएगा। अब बेटा है ना, मैं आपको है ना ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, देख मेरे पास है कौन? ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ऐसा मैंने तेरे को बोल दिया। इसमें मेरे पास ऐसा, मैंने ऐसा बोला 17 प्रोटॉन है। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 18 न्यूट्रॉन है। इसमें मेरे पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, और 20 न्यूट्रॉन है। फिर इसमें मैंने बोला ए बड़ा बड़ा, ओके, यहाँ पे देखो बेटा, अभी ए ओए ओए, यहाँ पर मेरे पास 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने ऐसा आपको दिया है, मेरे पास यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं आपको बोलूंगा इसमें से, चलो, कौन, ए भाई सुन लो अच्छे से, कौन कटायन है, कौन अनायन है, कौन पेयर ऑफ आइसोटोप है? चलो, तो अभी पहला ये देख लो एक बार,
पहले ये देख लो, ये देख नहीं देखा नहीं, देख लो भाई, ये मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अभी ये देख के आप लोग बता पाओगे आंसर, सही में मैं बता पाएगा बेटा। देख लिया। अच्छा, कटायन के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए बोलो बेटा, और इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए कि नहीं? तो चलो बेटा, प्रोटॉन यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितना है 10, तो ये क्या बन गया कटा। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, एनायन के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए? तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा है, ओ तो आ गया ना। आइसोटोप में बेटा क्या होता है, सेम प्रोटॉन सेम, खाली इलेक्ट्रॉन अलग न्यूट्रॉन अलग होता है कि नहीं? तो ए एंड डी। अब बेटा मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सी और डी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सी एंड डी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा, सी पे क्या चार्ज है बोलो बेटा, सी पे क्या है 1+, डी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो 1-। तो आयंस कभी भी होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बताओ दोनों का। सीडी। हाँ, पॉजिटिव कभी भी पहले आएगा, याद रखना। तो ये इंगे पिंगे करेंगे ना हम लोग, तो सीरियल। ऐसा एक क्वेश्चन कल आएगा 100%, मैं बता रहा हूं, सुन लो। ये टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप का आएगा, मतलब आएगा ही, याद रखना। वो जो भी 4 मार्क के लिए आएगा, लेकिन ऐसा आएगा। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ हाँ हाँ हाँ, ये ABCD फॉर्म में दिया, वहां पे XYZ भी हो सकता है, बराबर है, समझा? ये ट्रिक समझा क्या? टाइप ऑफ बॉन्ड पूछेंगे और कंपाउंड का फॉर्मूला पूछेंगे। तुम लोग लॉजिक समझो ना बेटा, तुम लोग है ना बाय हार्ट करने मत जाओ, कहाँ जहां पे बाय हार्ट करना है वहां पे मैं बोलूंगा बाय हार्ट करने के लिए, ओके। ये गिव रीजन आएगा बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक मास फ्रैक्शन क्यों है, फिर आइसोटोप वाला गिव रीजन आएगा, बरोबर है। फिर एक गिव रीजन यहाँ पर है बेटा, ये देखो, ये कि एटॉमिक मास हमेशा ज्यादा क्यों होता है, स्लाइटली बिगर एंड एट मास नंबर इज स्लाइटली लेस, क्योंकि हम लोग ने मास क्या एज्यूम किया था, प्रोटॉन का 1, लेकिन वो 1 होता था क्या, 1.0078 होता था। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, लेकिन हम लोग ने क्या एज्यूम कर दिया, नेग्लिजिबल, नहीं इलेक्ट्रॉन को नेग्लिज, अरे लिखा है ना पकड़ा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने नेग्लिजिबल कर दिया, और हम लोग होल नंबर अप्रोक्सीमेट ले रहे थे बेटा, बराबर है कि नहीं। इसके लिए अगर सपोज ऐसे में लग लो तेरे को, अगर ऐसे सोडियम का 23 आ रहा है मास नंबर, तो हकीकत में उसका मास नंबर 20, मास कितना होता है 23.00 समथिंग समथिंग, क्लियर है। ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन कर पाओगे। फिर एक आपको ऐसा भी आ सकता है, ये टेबल ऐसा दिया रहेगा बेटा, ये देख, ये देख रहा है ना बेटा, ये प्रोटॉन ढूंढो, इलेक्ट्रॉन ढूंढो, न्यूट्रॉन ढूंढो, बराबर है कि नहीं? भूल गए क्या ये वाला? नो। अरे बेटा एकदम इजी है, ये देखिए एटॉमिक नंबर, ये तेरा जेड है, ये तेरा ए है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे तेरा एन, एन का फॉर्मूला क्या था, A-Z, और ये आपको पता है Z=P+E, बराबर है कि नहीं, और तेरा ई है, अरे एटॉमिक नंबर 4 होगा। देख एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 4, इलेक्ट्रॉन भी 4, और ये 9-5, बराबर है, 9-4 तो 5, इजी है कि नहीं है। लेकिन कभी कभी वो लोग आपको ना यहाँ पे आयन भी दे सकते हैं, क्या दे देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा सोडियम आयन बोला तो एटॉमिक नंबर 11 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक कम ना बेटा, हाँ तो 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। आयन्स होगा ना तो तुम्हारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये उसको कुछ होगा क्या, नहीं ना। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, खाली डिस्टर्ब कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि मैं या तो इलेक्ट्रॉन लूंगा या तो मैं दूंगा, इजी। चलो बेटा आ जा, अभी बेटा है ना बॉन्डिंग, अच्छा अभी आपको ना बेटा ये बॉन्डिंग के बारे में पूछेंगे बेटा, क्या पूछेंगे, बॉन्डिंग। चलो फटाफट, पहला क्या है बोलो बेटा, मैं डायरेक्ट बॉन्ड पे चला जाता हूँ इसमें। आपको पहले तो याद रखना है ऑक्टेट रूल, और क्या था बेटा, डुप्लेट, ठीक है बेटा। फिर बेटा कभी भी याद रखना, अभी पहला ही डायरेक्ट में मेटल बता, इसमें देखो बेटा आपको डॉट स्ट्रक्चर भी आएगा, और क्या आएगा बोलो, आपको डॉट ना बोला है ना, आप लोग बोल रहे हो तो ठीक है कोई बात, तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर आएगा। मैंने तो सिखाया है तुमको, मैंने तो पूरा सिखाया, लेकिन कोई गल नहीं बेटा, मैं अभी बता देता ना एक दो एग्जांपल, चल। सो ये मेटल आनी नॉन मेटल असणार, मेटल आनी, तो देख सोडियम बेटा मेटल है कि नहीं, 281, बरोबर है कि नहीं। और ये क्या है, उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन, तो नियॉन जैसा बनेगा, नियॉन जैसा बनेगा तो 2,8 हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन क्या करेगा,
क्लोरीन, ए भाई बस, ए भाई, मेरे हाथ की हवा में चिल्ला हाँ रही चलो है। बड़ा बात है, हाँ तो +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो Cl माइनस बनेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है ऑक्सीडेशन, जो गेन करता है वो क्या होता है, रिडक्शन। लियो याद रहेगा, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑयल रिग या जो भी तुमको याद रखना है, अच्छा वो सब में बटाटे बेटा। ए अभी आपको ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट डायग्राम बता देता हूं, इकड़े भाग। ये ऑर्बिट डायग्राम बोलेगी तो आपको ये पूरा बताना है अच्छे से, दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा आएगा इतना। Jordan cross. रुक जाए ना यार, एक जो है वो तो देखना, झिंगा, ये देख, सोडियम 28, ये लिखना भूल जाते बच्चे लोग, ये 287, और देख ये बेटा, ये देख रहा है, ये ऐसा, ये एरो बताना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने का है कि नहीं बोलो, ऑक्टेट बनने के लिए। अच्छा, ये लूज करने के बाद बेटा आप लोग ना ये भूल जाते हो, इस पे प्लस दिखाना भूल जाते हो, और इस पे क्या दिखाना भूल जाते हो, माइनस। अभी आयंस बना के नहीं, मेटल हमेशा क्या करता है, ट्रांसफर करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन। मेटल विल लूज एंड नॉन मेटल विल गेन, और ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है। और देखिए प्लस होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी जरूरी है। कभी कभी आपको पूछेंगे सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाँ, और सोडियम एटम का 281, क्लोरीन एटम का 287, और क्लोराइड आयन का, समझा क्या, बोलो ना, क्लियर है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। चलो बेटा, अभी ये कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का बेटा एटॉमिक नंबर ऑर्बिट स्ट्रक्चर आएगा तो पूरा ऐसा बनाने का है बेटा, दिख रहा है कि नहीं, 2882। ऑक्सीजन का, अच्छा ये इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का है कि नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करणार तर इकडे काय भेटणार, 2+, आणि ये 2 गेन करणार तर काय असणार, 2-, समझा क्या बोलो, हेलो। तो ये अच्छा, मेटल कौन है इसमें, कैल्शियम, ऑक्सीजन कौन है, नॉन मेटल, विच बॉन्ड, आयंस आर फॉर्म, सो आयनिक, इजी। अच्छा अभी बेटा इधर पे आ जाते थे कि मग्नेशियम क्लोराइड, मग्नेशियम को बेटा कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने का है, 2, लेकिन एक क्लोरीन एक ही ले सकता है कि नहीं, तो मुझे ऐसा दो, एक यहाँ पे दो 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 क्लोरीन बनाना पड़ेगा, समझा कि नहीं। Mg ने 2 लूज किया तो 2+, ये क्लोरीन ने एक एक गेन किया, इजी। अब बेटा आपको इसी का, अगर पहले मैं आपको एक एक करके बताता, सोडियम क्लोराइड का डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा ना, डॉट एंड क्रॉस, तो बहुत इजी होता है बेटा, ये देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोल बेटा, 11, बराबर है कि नहीं, तो क्या होता है बोल बेटा, 281। क्लोरीन का कितना होता है बोलो बेटा, 17, तो 287। मैं भी पर्पसली दोनों का कलर अलग कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा। ये मैंने सोडियम बनाया, सोडियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग भी सिर्फ बाहर का इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं, डॉट में क्या लिखते हैं, सिर्फ बाहर का एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, बाहर देखो बेटा। क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा, तो इसको मैं है ना अलग, इसको मेटल का क्रॉस किया तो इसका डॉट से करूंगा, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ 7, बस इतना हो गया। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये इसको ऐसा ट्रांसफर करेगा कि नहीं, बोलो ना, इसने ट्रांसफर कर दिया तो Na पे क्या चार्ज बन जाएगा, ये वैसा लिखने का, Na+ हो गया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बोल बेटा, गेन कर दिया कि नहीं। अच्छा, क्लोरीन के बाहर ऑलरेडी उसके खुद के कितने थे, ये ब्लू वाले 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बोलो बेटा, और एक किसने दिया उसको, लाल वाला आया कि नहीं क्रॉस। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, NaCl, ये डॉट स्ट्रक्चर। क्या है इसमें बताओ, बाहर का ही बनाना होता है डॉट में तो, इजी, बोलो रे। तो अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड बोला रहता तो आप क्या करते थे बोल बेटा, कैल्शियम के बाहर किती इलेक्ट्रॉन असतात, 2, वो ऑक्सीजन से बाहर किती असतात, 6, अरे बोलना बाबा, बराबर है, तो ये भी ये क्या करेगा, इसको ऐसा ट्रांसफर करेगी, इम इम, मेटल है ना बेटा, तो क्या बन जाएगा इस पे, Ca2+, वो ऑक्सीजन के बाहर कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 2-, और वो ऑक्सीजन के ऑलरेडी खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 6 6, बस बस, हाँ। ये देख अभी यहाँ पे आ जाएगा तेरा, ये देख, बराबर है, इजी, कितना सिंपल है बेटा। और फिर बेटा देख, अभी इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड देख, तो क्या ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बोलो बेटा, बस बस हो गया, हो गया। इलेक्ट्रोवैलेंट का बेटा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट में क्या होगा बेटा, शेयरिंग, शेरी शेरी लेडी, या शेरी शेरी, अरे शेरी शेरी, शेयरिंग होगा बेटा। अभी अभी दोनों नॉन मेटल होना चाहिए, दोनों भी कौन होगा बेटा, नॉन मेटल। अरे भाई हस्ती क्या है पागल के जैसा, ए हाइड्रोजन 1 है, ए नॉन मेटल आएगी नहीं,
और दोनों एक दूसरे के करीब आएगा और देखिए शेयर किया। प्लीज प्लीज बेटा, इसका डुप्लेट हो गया कि नहीं बोलो, इसका भी डुप्लेट हुआ कि नहीं। तो एक पेयर होगा ना तो उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसमें हम लोग बेटा ऑर्बिट स्ट्रक्चर में सिर्फ बाहर का ही बनाते हैं। जैसे आयनिक में तीनों ऑर्बिट बनाया था ना, अभी देख क्लोरीन में यहाँ पे 3 ऑर्बिट था, 3 नहीं बताएंगे हम लोग, सिर्फ बाहर का ही बताएंगे। किसका बताएंगे? बाहर। ये देखना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए एक पेयर, इसका 8 हुआ कि नहीं बोलो, इसका भी 8 हुआ कि नहीं। कितना पेयर शेयर किया? एक सिंगल कोवेलेंट। क्या बोलेंगे? वो ऑक्सीजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो बेटा? 8 ना, तो 2,6 6 6 इकड़े भाग 6। अभी देखिए ये लोग ने कितना शेयर किया भाई, 2 किया कि नहीं। अबे एड़ा इकड़े भाग रे अमान, इकड़े भाग। इसका भी 8 हो गया कि नहीं। कितना शेयर किया? एक और डबल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट। दो, अरे 2 पेयर किया कि नहीं। वो बताता है ना पहले, डबल कोवेलेंट समझा गया। 2 पेयर शेयर के लिए तो डबल कोवेलेंट, बरोबर है। नाइट्रोजन ऐसा पूछेगी ऑक्सीजन हैज व्हाट, तो डबल को, डबल डबल। नाइट्रोजन का 2,5 था, बाहर कितना था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देख इसका 8 हो गया कि नहीं, ये 8 हुआ कि नहीं। तो बेटा अभी देख बेटा कितना पेयर शेयर किया, वन, ट्रिपल को, ट्रिपल को। All the atoms, all electrons. नो बेटा, बिकॉज ऑक्टेट होने के लिए जितना चाहिए उतना ही शेयर करेगा ना, काय के लिए करेगा। और प्रोटॉन शेयर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर। ए वाटर, नहीं बेटा उधर। वाटर, पानी। अभी मैं तुमको बताते, देख पानी आ जा, पानी पानी पानी, दिल भी सानी। ये देख हाइड्रोजन 1 1 दिख रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन के बाहर कितना है? 6। तो देख बेटा ये शेयर किया, ये एक ही शेयर किया, एक ही शेयर किया। तो देख 2 सिंगल, डबल मत बोलना, 2 सिंगल। अच्छा ये वाला पेयर बॉन्डिंग में गया क्या? ये वाला गया क्या? तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक, हाँ, डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? लोन पेयर। अब समझा बेटा लोन पेयर क्या था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन व्हाट बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट बेटा? तो अगर एग्जाम में पूछा वाटर में कितना बॉन्ड है, तो क्या मिलेगा? 2 सिंगल कोवेलेंट और 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर। तो ये देख लोन पेयर ऐसा, ये देख ए अमोनिया। देखो बेटा आजा, देखो बेटा आजा, ये अमोनिया के बाहर कितना था? 5, 1 2 3 4 5। देख एक एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, ये शेयर हुआ क्या बेटा? अच्छा यहाँ पे कितना हुआ? 3 सिंगल कोवेलेंट और एक लो। अच्छा एक एग्जाम में डिफरेंस समझा क्या बेटा? एग्जाम में ना एग्जामिनर बहुत बार ये पूछता है, एक तो ये पूछेगा नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन अगर पूछा ना, याद रखना क्या फर्क है दोनों में। नाइट्रोजन में ट्रिपल, सॉरी, नाइट्रोजन में कितना है बोलो बेटा? ट्रिपल कोवेलेंट। और अमोनिया में क्या है? इकड़े बग रे बेबी, इकड़े बग 3 सिंगल कोवेलेंट। ये फर्क है, समझा? ट्रिपल और 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क है कि नहीं बोलो। फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं, लास्ट वाला तुम्हारा क्या है? बहुत चिंदी है तुम लोग, इसमें क्यों रोते हो? मेरे को समझ में नहीं आता। इसमें तो कुछ डायग्राम है और कुछ है ही नहीं, रिएक्शन तो कुछ है ही नहीं, फिर भी रोते हैं तुम लोग। ये मीथेन है, मीथेन म्हणजे हाइड्रोकार्बन CH4। कार्बन के बाहर कितना था? 4, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन का एक एक। अच्छा अच्छा, चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? 4 सिंगल कोवेलेंट। कितना इजी है। CH4 है ये, शायद CH2H5 कायपन करतो काट्या। मिथेनॉल बिथेनॉल का नहीं है तुम लोग को। अभी आजा बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देख कार्बन के बाहर कितना है? 4 और क्लोरीन के बाहर 7। सबका ऑक्टेट हो गया कि नहीं बोलो बेटा? ये देखना, सिंगल सिंगल 4 सिंगल कोवेलेंट। एक भी लोन पेयर नहीं, मिथेन में भी नहीं था। लोन पेयर वाला खाली तेरा अमोनिया और कौन है? वाटर। इतना ही रखना है याद बेटा, एच में होता है। नाइट्रोजन में भी लोन पेयर था बेटा, ठीक है ना बेटा? ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा बेटा, इवनिंग 7 PM ऑनलाइन रिवीजन, वाटर और पूरा सब। चलो बाय बाय।